अपने गार्जियन समझ के बता सकते हैं ना, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। भाई जैसे कोई परेशान कर रहा है या कहीं फंस गए, ठीक है, और वो आपके पैसे नहीं दे रहा है या आपको अननेसेसरी वहाँ पे दुविधा हो रही है, ठीक है, हॉस्टल की लिस्ट इनके पास होती है। यहाँ पे जगदीश जिसका एडमिशन किया ना, आपका एडमिशन हुआ ना, तो उनके पास लिस्ट भी होती है, आसपास खूब होते हैं, ठीक है। और कहीं ठीक है, जम गए, अच्छा है, थोड़ा दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, वॉकिंग हो जाती है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर नहीं होता है इस लाइफ में, तो इस बहाने क्या आना जाना होता पैदल। तो ये जो 6 घंटे बैठते हो ना, तो ये आपका ओके हो जाता है। तो क्योंकि आपको लगभग 2-2.5 महीने गुजारने, उसके बाद भी कुछ प्लान ऐसे हैं कि सेलेक्ट करके भेजे, ठीक है। तो MCQ बैच भी चलेंगे, उसके अलावा भी किसी किसी का जम जाता है। जैसे मैं कोटा गया था, तो 1 साल कोचिंग करी, फिर क्या करें, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 साल में ऐसे ही वहाँ कोटा जाने के लिए रहा। जोधपुर घर पे पढ़ सकते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ गए और वहाँ कमरा लेके पढ़े। क्यों? वहाँ का माहौल था, वहाँ पढ़ाई हो जाती थी, है ना। और घर पे कितना ही करते, 5-7 घंटे नहीं निकलते, और वहाँ कुछ नहीं करते तो 15 घंटे पढ़ाई निकलती। क्यों? यही पढ़ रहा है, वही पढ़ रहा है, यही पढ़ रहा है, देखे जो ही पढ़ रहा है तो अपन ही पढ़े, और यहाँ देखे देखे जो मजे करे तो अपन ही करे, ठीक है। तो माहौल का रहता है। तो यदि किसी का माहौल सेट हो जाए और घर पे विशेष कार्य नहीं है और पैसों की दिक्कत नहीं है, तो वो पूरा सिलेक्शन लेके जाए। एग्जाम मई जून में लगभग श्योर है। क्यों? सरकार यही चाहती है सबसे जल्दी जो रिक्त पद है उसे भरे। अब नई हो पुरानी हो, विभाग तो वही है भाई। सरकार चेंज हो तो विभाग थोड़ी चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो कल तक अपन ने गाय की कुछ टर्मिनोलॉजी कर ली थी, है ना। कहाँ तक की लास्ट PDF? इसके आगे लगी हुई है? नहीं, एग्जैक्टली कौन सी थी? शब्दावली को मैंने एक साथ दे दिया है। उससे क्या रहता है कि आपको ये झंझट नहीं है ढूंढने का ना। बॉस इंडिकस, और ये कितने नंबर हुए थे लास्ट? 26, यहां तक पहुंच गए थे। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, देखो ये कलेक्शन है ना। ये एक साथ जितने वन लाइनर होते हैं ना, है ना, क्योंकि इसमें देखो ऐसा तो है नहीं कि अपने पास में एक परफेक्ट सिलेबस है कि साहब अपने को, है ना, पहले ABCD पढ़नी है, फिर का गगड़ पढ़ना है, फिर गिनती पढ़नी है। या तो जितना अपन याद कर सके उतना बेटर है, ठीक है। अपन कैसे कैसे याद करें, तो उसमें मैंने जितनी पॉसिबिलिटी थी वो सारी रखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे लास्ट शायद यहाँ क्रोमोसोम हो गया था अपना, हो गया था ना। फिर भी इसको है, इसको कैसे याद किया था आपने? फर्स्ट डिवीजन। गाय का दूध पियो और क्या बनेगा? फर्स्ट डिवीजन। यहां तक पहुंच गया था मेरे साथ, औसत दूध तक, है ना। हाँ, अब डॉकिंग, ये देखो, अब डॉकिंग को मैं नहीं डालूं, ठीक है। तो ये डॉकिंग जो है, सुपरवाइजर सवाल बना गया, तो ऐसे कई छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो सारे कलेक्शन अपने को लाने पड़ते हैं। तो मैंने इसमें कोशिश की है, ये जो आप देख रहे हैं ना सारा अलग अलग, ये सब अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न हैं। तो डॉकिंग वहां का प्रश्न था। कैटेलो में आपको देखो फीलिंग आ रही है कैटल बफेलो की, आ रही है? ये कैटल है, तो इसके अंदर आप देखो, तो आपको कैटल प्लस बफेलो दोनों को मिला दो, तो इससे क्या लिया? कैट, इससे क्या लिया? एलो, तो क्या हो गया? कैटेलो, है ना। तो कैटेलो कोशिश की थी कि गाय और भैंस का भी संकरण, जैसे घोड़े का और गधे का हुआ खच्चर बना, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा यार गाय भैंस से भी, है ना, अपन क्या पता कोई नया एनिमल बना दे। जैसे खच्चर बहुत पावरफुल है, खच्चर बनाए ना तो काफी यूटिलिटी बड़ी, बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ जाता है खच्चर, बड़े बड़ा भार उठा लेता, उतना घोड़ा और गधा नहीं उठा पाता। तो ये कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रही थी। लेकिन अपने सवाल तो नाकाम नहीं रहेगा ना, वो तो आ सकता है। दूध औसत कितना है? 300 दिन। कितना है? 10 महीने दूध निकालना है। यहां तक मुझे लगता हो गया था। तो नई बात, इसको लिख लो जो भी है, कैटेलो और ये औसत दुग्ध का लिख लें। फिर इसके आगे से अपन मानेंगे आज की क्लास 10 मंथ 300 दिन इसका मानते हैं। हर्ड, हर्ड कहते हैं। बोवाइन तो उसकी एक नाम होता है ना, जैसे कैटल है वैसे समूह हर्ड ही है।
यहाँ पे वो लगा था नंबर। ओके भाई, तो कैटल ब्रीड की अपने क्लास कितनी हो गई है? दो ही हुई है। आज तीसरी क्लास है ना। तो अपन यहां से ऑनलाइन की क्लास चालू करें, कल को आप देखेंगे तो ये ठीक है, अपन ने दिखा दिया। बाकी यहां से ये आज से ये चालू हो रही है कैटल ब्रीड की थर्ड। गायों से संबंधित जितना सामान्य ज्ञान है वो और नस्लें, ये सारा का सारा अपन लेने वाले, क्योंकि एक पहली यूनिट जो है उन्होंने ये कही है कि साहब सामान्य ज्ञान, पशुओं से संबंधित सामान्य ज्ञान का कोई छोड़ नहीं है। आरएस में सामान्य ज्ञान से कम 70 सवाल आते हैं। मतलब उसके बारे में आप कितना जान, जनरल स्टडीज नॉट जनरल नॉलेज। ये क्या होता है? जनरल नॉलेज। ये है जनरल स्टडीज आप कैटल के बारे में, तो आपसे हर चीज, हर संभव चीज को पूछने का प्रयास करेगा। अब इसमें जैसे एक है ना नाड़ी दर, और ये कैसे याद, ये लफड़ा रहेगा। तो आप आराम से बैठो 5 मिनट, और आप भी ऑनलाइन में, क्योंकि देखो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए पशुपालन पुराना है, कुछ मतलब एलए से है या कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज्यादा ऐसे कमांडेबल नहीं होता कि सब कुछ ही पूछ लो आता है। क्योंकि मैं तो डॉक्टर रहा हूं ना, ठीक है, तो जब मैं तैयारी करता तो मुझे पता है कि इतनी अच्छी पशुपालन नहीं आती है, ठीक है, जितना जीके आ जाता है। तो सबके लिए नया है, तो अपन कोशिश करेंगे कनेक्शन बैठाने। किसकी करेंगे? जैसे आपने वो कल क्लास देखी थी, उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लास देखी थी, देखो उसमें तो आपको दिखेगा वो फ्लो चार्ट में अपन रटने का नहीं बोलते, मैं साफ मना करता हूँ, रटना नहीं है, नहीं उसको बनाना। उसमें क्या बैठाना है? लिंक के साथ, इसको ऐसे याद करूंगा, इसको ऐसे याद करूंगा, ये मुझे ऐसे याद आएगा और वैसे ही याद आएगा। तो अब यहां पर सर ये इतना डेटा आपने भर दिया है, ठीक है, इसमें से हर डेटा सवाल है। आप श्वसन दर का कर ना, अभी श्वसन दर का सवाल आया तो 3 जगह, इसी 22 की सीरीज 22-23 में श्वसन दर 3 जगह पूछा। अब बताओ श्वसन दर याद रहता है क्या? और घोड़े का श्वसन दर और पूछा, तो लफड़ा बहुत है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक माइंड से अटैक करेंगे, रटने के अटैक नहीं होगा, रट के तो भारी लगेगा। तो इन सबको मैं एक बार याद कराऊंगा, फिर आपको टाइम दूंगा, ठीक है। और आप भी ऑनलाइन वाले कोई कमेंट मत करो, और पहले हाउ टू कैच दिस पॉइंट, इन पॉइंट को अपन कैसे कैच करें। सबसे पहला है दांतों की संख्या। पिछली बार सुपरवाइजर में दूध है ना, ऊंट के दूध पूछ लिए कि साहब ऊंट जो है उसमें कितने दांत हैं, और एक बार पूछा अस्थायी दांत, दूध के दांत। अब ये क्या लफड़ा है? शुरू में जब दांत आते हैं बच्चों के तो कैसे दांत होते हैं? अस्थायी। क्या होते हैं? फिर वो गिरते हैं, फिर स्थायी आते हैं तो गिरते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दूध के दांत। क्या बोलते हैं? कच्चे दांत। तो कच्चे दांत होते हैं 20, है ना, और वो 20 गिर के टोटल पक्के की तो जाते हैं 32। और ये आपके गाय नहीं, गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में है। ये 32 जो है गाय भैंस भेड़ बकरी इन सब में 32 है, और इनका दंत सूत्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और इनसे उम्र निकालनी भी पड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक लाइन दे रखी है पशुओं में उम्र ज्ञात करना। और इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इनसे दांतों से। तो अभी मैंने इनके साथ ही लाया, गायों की सारी इंफॉर्मेशन आपको है। तो गाय भैंस भेड़ बकरी में कुल स्थायी दांत कितने हैं? 32 है, और अस्थायी कितने हैं? 20। सभी इसे कैसे याद करेंगे? जैसे अपन लड़ते हैं गई, है ना, तो क्या बोलते हैं? देख चुप रहे, 32 तोड़ दूला, बोलते ना, कभी गुस्सा तक 32 तोड़ दूला। तो ऐसे ही गाय भैंस लड़ती है, भेड़ बकरी लड़ती हुई कहते हैं 32 तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो ये भी बेटा आपस में क्या करते हैं? 32 ही तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? 32 ही। और अस्थायी इनका भी मैच जो है 20-20 होता है। क्या होता है? ये भी 20-20 मैच खेलते हैं और 32 ही तोड़ते हैं। क्या करते हैं? मतलब ये भी जब क्रिकेट खेलते हैं तो कौन सा मैच खेलते हैं? 20-20, और सीधा बॉल मारते उससे क्या तोड़ते? 32 ही, ठीक। उसके बाद गर्भधारण आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, 9 महीने 9 दिन है, कोई 31 का, इसलिए 80 से 82 तक जाता है मामला, यानी 280 से 282-83 तक जाता है। स्ट्रेस आपको याद करा ही दिया, ई से स्ट्रेस है, ई से 21 है, 21। बकरी में क्या है? 20। सीप में क्या है? 16-17 का एवरेज 16.5। कुतिया में क्या है? साल में 2 बार है। ऊंटने में कितना है? और बाकी सब में 21 है। बाकी सब गोड़ी हो, सुअरी हो, कोई भी हो, ठीक है, पशु होना चाहिए, कीड़ नहीं, ऐसा नहीं कीड़ी मकोड़े बताओ, ठीक है। अब यहां से ये लफड़ा है ना, ये तीनों ही, ये चारों ही भाई साहब, ये कैरोटीन लो। अभी सवाल आया था, ये MPUT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर नाड़ी दर, श्वसन दर, टेम्परेचर, ये 3। और ये कैसे? और आपको इतना आइडिया होना चाहिए, क्यों? आपसे तापमान तो लिया जा सकता है आराम से। भाई आपको थोड़े दिन ट्रेन करके बोल सकते हैं हाँ जाओ सर टेम्परेचर ले नहीं, जो तो
तो आपको खाली क्या करता है, तापमान भी रखना। अपन आपको भी इससे याद ले लोगे भाई, आप अभी 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, कैसी हो, मैं आपको थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर वहां रखो, है ना, और ताप बताओ। तो ये तो परिचर, ताप, नाड़ी, इनको तो करता ही है। तो अब ये जो है ताप कैसे याद करेंगे, सुनो। अपनी गाय माता को किसी ने खाना खिलाया, अपनी गाय माता की सेवा करी, तो उसे अपन 101 रुपए का क्या इनाम देते हैं, क्या देते हैं कि पकड़ 101 रुपए। कितने रुपए देंगे, अपनी गाय माता की जो सेवा करेगा उसे कितना इनाम देंगे, 101, पकड़ 101 रुपए। ठीक है, भैंस में 20 एम होता है, घोड़े में 100.5 होता है। जब अलग अलग पढ़ लेंगे ना, साथ में मैं एक लिस्ट बताऊंगा पूरी, और बढ़िया इसकी ट्रिक्स टेक्निक बना रखी है। फिर श्वसन दर और नाड़ी दर में देखो एक कनेक्शन है। अब लगाओ दिमाग, क्या कनेक्शन है, बिल्कुल श्वसन दर नाड़ी दर में से 40, 20, 50, 25 है, मतलब आधा है। यानी कि आप एक चीज याद कर लो, एक तो श्वसन याद कर लेते हैं, कितना है, B25 एक है कि साहब श्वसन कितना, B25 एक श्वसन है ऐसा। ठीक है, डबल कर दो, 20 का डबल क्या हो जाएगा 40, और 25 का 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैरोटीन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है, गाय का घी हल्का पीला होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, एक घी है सफेद जग और एक है पीला। अब बोलोगे कौन सा गाय का है, ये उसका रीजन कई बार पूछा, हर एग्जाम पूछा, मतलब मान के डैम श्योर इससे क्वेश्चन है। तो गाय दूध का पीला कलर है, इससे कैरोटीन से होता है। किससे होता है, कैरोटीन से। फिक्स क्वेश्चन है, मतलब ये मान लो इन 45 में से 3-4 सवाल पढ़ने वाले, इतना कलेक्शन ही है। फिर टैटू क्या होता है, तो गाय भैंस का रिकॉर्ड तो होता नहीं है कि साहब इसका है कि डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर है, 40 है, 50 है, कहाँ। उसमें क्या होता है कि अपन 1-2 नंबर बना, जैसे आप कोई गौशाला में या किसी रजिस्टर्ड फार्म में गए हो, अनुसंधान केंद्र, तो वहां पे देखो घोड़ों के या गायों के नंबर लगे होते हैं, जांग पे से 1-2 से। ठीक है, वो क्या होते हैं, टैटू होते हैं। क्या होते हैं, तो वो परमानेंट स्याही से होता है। ये भी टॉपिक आपके है, पशुओं की पहचान करना। ठीक है, टैटूइंग, ब्रांडिंग, हॉट ब्रांडिंग, कोल्ड ब्रांडिंग। ये तो टैटू बनाना मतलब क्या है, कोई अक्षर जैसे 2 नंबर बना दी, 2 नंबर का है 1 नंबर बना दी ऐसे, तो ये टैटू वाला काम रहता है। फिर बीफ मांस है गायों का। अब ये नाड़ी दर, श्वसन दर, 21 दिन, 32, इन सबको मैंने कनेक्शन से बनाया। ठीक है, सुनो क्या कनेक्शन है। आपको सबसे बेस्ट क्या याद होता है सर, मुझे तो सबसे बढ़िया ये याद होता है 60 क्या है सर, गाय का गुणसूत्र, है ना। ये मुझे सबसे बेस्ट याद होता है। गाय का दूध पियो, फर्स्ट डिवीजन बनाओ, उसके गुणसूत्र में फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। जो बचपन से ही गाय का दूध पिएगा, उसके गुणसूत्रों में, जीन में कौन सा डिवीजन आ जाएगा, फर्स्ट, मतलब होशियार हो जाता है। ठीक है, फिर आप 60 से पीछे आ जाओ। ठीक है, सीधा 32 कर दो, 30 तो नहीं है, आधा कर दो 32, तो 32 में क्या आ जाएंगे, दांत आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, दांत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके और पीछे आ जाओ, 21, ई से 21, ई से क्या आ जाएगा, स्ट्रेस चक्र आ जाएगा। ठीक है, 21 के जस्ट पीछे कौन है, 20, और 21 के आगे कौन है, 25। तो इसके जस्ट आगे पीछे की बात करें, है ना, इसके जस्ट आगे पीछे की बात करें, साहब 20 है और आगे क्या है, 25 है। तो ये क्या है, श्वसन है। श्वसन कम रहता है, नाड़ी ज्यादा रहती है ना। श्वसन तो कम रहता है और नाड़ी क्या ज्यादा रहती है। तो इसका ज्यादा कर, डबल कर दो, तो 40-50, और 40-50 में क्या आ जाएगा, नाड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नाड़ी। तो ये नाड़ी आ जाएगी। और 40-50 में 60 कर दो बोली, 60, 50, 40, इसका आधा करो। ठीक है, 21 ऐसे भी चल सकते हो। ठीक है, आप एक चीज को याद कर लो, उल्टा चल सकते हो। जैसे आपने 60 याद किया, 40-50 याद किया, आधा किया, 20 के आगे 21 किया, 21 से 32 किया, मतलब आप किस प्रकार से टॉपिक लो वो आपके ऊपर है। उसके बाद में 60 के बाद में एक आता है इसका 280। क्या है 280 भाई, गर्भकाल। क्या है, गर्भकाल। अब एक काम करो, इस जीरो को बीच में ले आओ, जीरो को बीच में ले आओ, तो क्या हो जाएगा 208। एलएसए वाले फटाफट बताओ 208 क्या है बेटा, बहुत बढ़िया। ये नंबर ऑफ बोन है, हड्डियां हैं। तो क्या पता ऐसे ही पूछ ले साहब गायों में हड्डियों की संख्या बताओ, तो ये आपके काउस डेटा बन गए, कैटल के डेटा बन गए जो कोशिश की। अब देखो ये आपको और जो कोर्स में उसको आएगा, है ना। बाकी हर एक के ये क्या लफड़ा है, 30, 60, 32, 40, 50 कहीं है। ठीक है, ये एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन में आप कहां से स्टार्ट करना चाहे वो है। इसके कनेक्शन से ये आ गया, इसके कनेक्शन से ये आ गया, इसके कनेक्शन से ये सारा कुछ आ गया। आप 60 याद करो, उल्टा चलो, 60
50 40 25 20 25 20 आगे 21 32 और फिर सब में पर्सनल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? ई से स्ट्रेस, ई से 21, ई से स्ट्रेस 32 ही है। दांत होते हैं, गुणसूत्र फर्स्ट डिवीजन में है। किसी ने कहा अरे यार तेरे तो हर साल फर्स्ट डिवीजन, बोला अपने गुणसूत्र में फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, जैसे होता है ना किसी कॉन्फिडेंस होता है तो कहता है अरे यार तेरे तो फर्स्ट डिवीजन बनता है। यार अपने तो जीन में है, टेंशन मतलब मैं तो गणित पढ़ूं। ठीक है, ये अपने को याद है, जीरो डाल दिया बीच में। 40 50 और ये है, तो आपको ध्यान रखना है श्वसन कम है। और श्वसन में देखो एक कनेक्शन बन रहा है। आप अपने तीसरी आंख खोले, दिमाग लगाए तो श्वसन लिखा मैंने, लिखा श्वसन। क्या कनेक्शन है? ये देखो 2 से 2 मिल रहा है, ये देखो 1 से 0 मिल रहा है। हरी बस है, मतलब आप अपने आप को यदि पढ़ाई को सौंप दो तो पढ़ाई आपको खुद सौंप देती है ना। याद होने लगता है, मैजिक होता है। अगर यार वास्तव में यार इतना गजब इजी है, बाकी गोटे कल ही भूल जाए, है ना। परसों तो अरे सर वो तो पढ़ा ही नहीं, और 10-15 दिन और भाई साहब आपको कहीं देखा देखा लगता है। ठीक है, फिर एक बजीड़ उड़ता है, अरे सर हाँ बॉस यार गलती हो गई यार। ठीक है, हकीकत में अभी भी आप मेरे 7-8 साल नौकरी है। कल मेरे बॉस का फोन आया, मैं 3:30 में सो रहा था अच्छी नींद में। क्यों? सुबह जल्दी उठते हैं, लेट तक क्लास से होते, थक जाते हैं। नींद में से उठा के, हाँ बॉस कह रहे यार वो तेरी SSID दे फटाफट दी, और वो ACR भरी नहीं, तुरंत आओ वहाँ पे। अब नींद छोड़ के, क्लास छोड़ के जाना पड़ा, नौकरी है भाई, जिंदगी भर रोटी कहीं खाओ। ठीक है, तो जाके वहाँ पे दर दर वो कंप्यूटर भरा, वापस फिर आके क्लास ली। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने को अटेंटिव कैसे रहना है वो अपने ऊपर है। तो आई थिंक ये कलेक्शन कैसा लगा? जबरदस्त है कि नहीं है? अब ये ऐसे गोटापंती थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन क्या करे करना। तो पहले आप इसे लिखें, फिर वो ट्रिक्स बना लेना। कल से कंटिन्यूस है। कल अपन ने जो है 28 पॉइंट कर लिए थे, 29 से आज नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। वन लाइनर कलेक्शन कैसा ये बताओ? कम से कम एक जगह तो है ना, नहीं तो क्या गाय के अंदर कहाँ क्या पड़ा है, भैंस के अंदर क्या कहाँ पड़ा है, तो इन सबको बोलते हैं वन लाइनर। मतलब एक एक बिंदु, और इन 45 में से मान के चले 2 से 4 है। हाँ एक छूट गया बिंदु, 1 मिनट, एक बिंदु छूट गया ना, कॉक्सिजियल। आओ इधर। ये क्या होता है? काऊ को इंग्लिश में गाय को क्या बोलते हैं? काऊ क्या बोलते हैं? सी से काऊ, सी से कॉक्सिजियल। इधर देखो फीलिंग आएगी, काऊ कॉक्सिजियल, काऊ कॉक्सिजियल, है ना। आगे मेर आएगा मैक्सिलरी, घोड़े में आएगा। कुतिया आएगा फीमोरल, तो उनका अलग करेंगे। तो इसका ऐसा है नाड़ीदर, जैसे अपन नाड़ीदर ऐसे नापते हैं, पकड़ते हैं ना, जैसे कोई वेद के पास जाते हैं वही करता है। हाँ साहब ये है वो, पता है, इसको बोलते हैं नाड़ीदर। तो इसमें क्या पूंछ पकड़ते हैं। ठीक है, क्यों? गाय भैंस जो होती है उनके सींग तगड़े हैं, लात तगड़ी है, तो आप उसके पास गए और उसकी लात पकड़े तो मार देगा। ठीक है, सींग पकड़ा तो मार देगा, तो उसकी पूंछ पकड़ते हैं। तो ये पूंछ दमनी होती है। कौन सी दमनी होती है? पूंछ। तो अपन क्या करते हैं, गाय भैंस में आपको पूछे कहां से है तो पूंछ दमनी। लेकिन ध्यान रखना पूंछ दमनी एक साधारण वर्ड है, हर कोई नहीं पूछेगा। आपको ध्यान रखना कॉक्सिजियल, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? साइंस के पशुपालन पढ़ रहे हो, आप वेटनरी साइंस पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? वेटनरी। आप नॉर्मल साइंस नहीं पढ़ रहे हो कि साहब आपने 9वीं 10वीं साइंस पढ़ी। ये 11वीं 12वीं या डिप्लोमा लेवल की साइंस, पशुपालन तो वही है, 11वीं 12वीं पशुपालन एग्रीकल्चर में। तो कॉक्सिजियल पूंछ, काऊ कॉक्सिजियल, देखो वर्ड देखो, काऊ कॉक्सिजियल। अब मैं आपको और एक सवाल पूछता हूं कि साहब गाय में जो है नाड़ीदर निकाली जाती है, फीमोरल आर्टरी से, ब्रेकियल आर्टरी से, मैक्सिलरी आर्टरी से, कॉक्सिजियल आर्टरी से। देखते ही ठीक होगा, खुद क्वेश्चन कहता है काऊ से काऊ मिला ले, काऊ कॉक्सिजियल। ओके है, चलो अब बना लो। नाड़ीदर पल्स रेट बेटा, नाड़ीदर को पल्स रेट कहते हैं।
चलो ये लिखो, 1 मिनट आता हूँ ना, ये नेक्स्ट कर देना अभी बच्चे बोले तो। बैठने में ठीक है ना? वैसे मंडे से मैं उधर कर रहा हूँ, सामने हॉल है, उसमें उधर कांस्टेबल को इधर ले आएंगे, आराम से खुले खुले अपने बैठो आराम से। अभी बोल दिया मैंने, तो उधर सामने वो हॉल है, तो उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बैठ रहे हैं, खुला खुला है आराम से। तो अपनी टेबल, अपनी चैम्बर, भाई संख्या बढ़ेगी तो उसमें 300 बच्चे आ सकते हैं, 300 स्टूडेंट की कैपेसिटी है वो। तो आराम से खुले में रहेंगे, उधर थोड़ी खिड़की विड़की भी है, अच्छा लगेगा। डेटा दुख तो नहीं देंगे ना? ऐसा तो नहीं, अरे यार क्या दांत न हड्डियां सुंदर नाड़ीदंड, भाई रे ये क्या चीजें पढ़नी पड़ रही हैं? ऐसा नहीं है। उल्टा जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है उससे अच्छा लग रहा है, यार ये इतना इजी होता तो पहले ही कर लेता मैं तो, है डिप्लोमा ठोक देता। लेकिन डिप्लोमा में 2 दिन जाने के बाद ही तीसरे दिन आ रहा है, यार कुछ नहीं आ रहा है। एक्चुअली इन पे काम किया गया है, ये जो 32-40 है ना, इन पे बहुत काम किया गया है। मतलब मान के चलो 2.5-3 साल से हमने इसको दिन में 10-10 बार पढ़ा है। यूट्यूब पे क्या, जेट में क्या, सुपरवाइजर में क्या, एफएसओ में क्या। अब दिन में मैं 10-10 बार यदि पढ़ाऊंगा और 2.5 साल पढ़ाऊंगा, चीजें मेरे से क्या छुपी रहेगी? ठीक है, इसलिए इन पे ये आप देख रहे हो ऐसा ये ना काउकॉक्सी कमांड है। अब डेटा को सेट कैसे करेंगे, है ना? ये डेटा आपको दुख देंगे तो किस प्रकार से करेंगे? तो एक चक्र चलाएंगे, उस चक्र के तहत आपको गाय के सारे डेटा याद कराएंगे। हाँ ओके, RS प्री क्लियर सर, देख लो एक बच्चे का मैसेज है जायल चौधरी का, RS प्री इन्होंने क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया, है ना? फिर भी बहुत सिंसियरिटी, सुबह जल्दी उठ के मोबाइल से पशु परिचय क्लास ले रहे हैं, तो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है भाई। RS प्री इन्होंने किया, आपको बधाई हो बेटा, है ना? जयराज जी आपके लिए सीनियर हो गया, बड़े भाई जैसा हो गया। तो यदि RS प्री क्लियर होने के बाद भी शालीनता से जो पशु परिचय क्लास ले रहे हैं, इसका अर्थ है नौकरी की आवश्यकता तो है, ठीक है? और 2 नौकरी आती तो मना क्या है, ठीक है? ये चीजें आपको रखनी, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप मुझे वो चक्र पूरा बताओ एक बार, और ऑनलाइन में भी आप बोल के बताओगे, है ना, कि कैसे कैसे डेटा। सबसे बढ़िया क्या है? रग रग में फर्स्ट डिवीजन है। रग रग में क्या है? हर गुणसूत्र में, बूंद बूंद में क्या है? फर्स्ट डिवीजन है। तो मैंने कहा साहब यहां मैं तो 60 से चालू करता हूं। क्या करता हूं? 60 गुणसूत्रों में फर्स्ट डिवीजन फिक्स है, मतलब ब्लड में, खून के कतरे कतरे में फर्स्ट डिवीजन है। 60 से सीधा कम आओ 50, 60 से कम आओ 50, 50 से कम आओ 40, तो 40-50 क्या हो गया? नाड़ी, ठीक है? गुणसूत्र है, गुणसूत्र कहां? नाड़ी, नाड़ी में गुणसूत्र है, ठीक है? तो ये क्या हो गई? नाड़ी, क्या हो गई? नाड़ी दर। आधा कर दो इसका, ठीक है? आधा कर दो, तो 20 का आधा, सॉरी 40 का आधा और 50 का, ये क्या हो गया? शोषण। ये देखो यहां से इस, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लगभग सेम ही है, तो ये भी कनेक्शन, ये अभी बैठा है,
तुरंत, ठीक है। 20 के आगे क्या आता है? 21। 20 के आगे क्या आता है? 21। 20 के आगे क्या आता है? 21। तो 21 ई से 21 ई से स्ट्रस, ये स्ट्रस चक्र की अवधि है। स्ट्रस चक्र बोले तो ये है, मध्य चक्र बोले तो ये है। एक मध्य चक्र के अंदर एक अवस्था आती है मध्य काल, है ना। मध्य चक्र के अंदर मध्य काल आता है। तो 21 दिन का चक्र होता है, उसमें से एक दिन, है ना। ये देखना, एक को मैं ये लिख सकता हूं एक दिन, इस एक को मैं ऐसे लिखूं एक दिन, जैसे कुछ लोग बोलते भी हैं, ठीक है। हाँ, एक दिन की जिंदगी है जीले, ये हरियाणा वाला है ना। तो एक दिन, ये एक दिन का अर्थ क्या हुआ? ये एक दिन का अर्थ हुआ आपके लगभग 24 घंटे, 24 से थोड़ा कम होता है, 12 से 24 घंटे क्या होता है? पशु फुल जोर जोर से बोलता है। जैसे आपने, यदि आपके आसपास गांव में या घर पे पशुपालन रखते हो, तो एक रात को ज्यादा बोलते हैं, 11-12 बजे जोर जोर से बोबारिश करते हैं, है ना। जो पशु नहीं रखते, अगर यार गाय रखा ही होगा, अरे की को नहीं, यो है रंबा रही है, सुबह वो शांत हो जाएगी। यानी एक दिन जोर जोर से बोलेगी, अपने मालिक को ये इंडिकेशन देगी कि हाँ अंडा आया हुआ है, जल्दी से क्या करवा लो, वहां पे प्रजनन करा लो, निषेचन हो जाएगा। तो एक दिन, तो ये जो है ये स्ट्रेस चक्र है, मध्य चक्र है। और ये एक दिन का क्या है? मध्य काल है। क्या है? तो आपको पूछे मध्य काल, तो काल तो एक दिन का होता है ना। एक दिन का काल है। चक्र जो है 21 दिन का है। उस चक्र के अंदर एक मध्य काल है, इसे बोलते हैं स्ट्रेस फेज। क्या बोलते हैं? तो मध्य चक्र कितने दिन का है? स्ट्रेस चक्र कितने दिन का है? उस 21 में से एक दिन का क्या है? मध्य काल है। ठीक, अब आओ इसके बाद में, ठीक है। 60 हो गया ना, और क्या चीज? हाँ, 32वीं। तो 32वीं सबको पता है क्या होती है? 32वीं क्या होती है? दांत होती है। क्या होती है? दांत। और स्तई है? हाँ बिल्कुल है, ज्यादातर स्तई पूछते हैं ना, ये तो मैं आपको वैसे करूंगा। फिर आ जाओ, आपको गर्भकाल पता है? हाँ सर, बताओ गर्भकाल कितना है? 280 जो है इसका गर्भकाल है। और 280 का 0 अंदर लिया हो तो इसी का क्या बन जाता है? ये हड्डियों की संख्या बन जाती है। ये बन जाता है आपके गायों की हड्डियों की संख्या। ये देखो डेटा को कैसे सेट किया ना, ठीक है। ये आपके जो है गायों के डेटा है, कैटल के डिफरेंट डेटा। अब और तो कोई बच्चा है नहीं, ठीक है। ऐसा कोई होगा तो उसको लाएंगे। तो ये क्या आ गए? हाँ, तापमान। बहुत बढ़िया। काउज डेटा, गायों के आंकड़े। जैसे आपने देखा था, यदि यूट्यूब पे देखा, ये आपको भी याद कराया था मैंने 53 कल परसों, है ना। वो हकीकत बताओ, मैं कसम खा के पशु परिचय बैच में किया। आपने देखा वो यूट्यूब पे पहली क्लास में थोड़ा संघर्ष मेरे भी हुआ था। यदि हम ढंग से क्लास देखें, आप दिमाग रखते हो, तो 10 मिनट का मेरे भी संघर्ष था। लेकिन उस वक्त एक भगवान का आशीर्वाद था या बच्चों से गर्ज थी कि यार मैं ही याद नहीं कर पा रहा हूं, ये कैसे याद करेंगे। सुनो, टीचर के तहत, प्रोफेशन के तहत मैं क्या स्टेटमेंट दे सकता हूं? इनको याद रखना। क्या बोल सकता हूं? तो गुरुजी यार आपको याद नहीं हुआ, इतने टाइम से आप पढ़ा रहे हो, या आप हमसे तो थोड़ा ज्यादा ही दिमाग रखते हो, कि आपका धंधा है भाई। कोई रोज क्रिकेट खेलता है तो वो दूसरों से तो अच्छी खेलेगा, ठीक है। तो जब मैं नहीं कर पा रहा तो ये बच्चा कहां से करेगा? तो इस चीज को मैं दिमाग रखता हूं और लग जाता हूं अपनी पूरी शक्ति से, और एक फिर पता नहीं क्या होता है, याद हो जाता है। तो YouTube पे वो हुआ, हंसते हंसते याद 1 हो गया, डक से डबल हो गया, कुतिया और गदिया 3 तिगाड़ा, खाम बिगाड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद सुअर 13 हो गया। मतलब क्या एक वर्ड्स बने थे और याद हो गया, है ना। ये मैजिक होता है। और इसी के तहत इस पशु परिचय में मैक्सिमम चीजें लेने के मूड में हो कि कैसे मैं इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं और इनका खास करूं। अब हर कोई चीज तो मैं नहीं सीख सकता, मैथ सर पढ़ाए भाई नहीं आती मेरे को, लेकिन जो मेरे को आता है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो 45 तो खरे हैं। जजगे तो साइंस में भी मैंने खूब पढ़ी है, उस पोर्शन को भी कराऊंगा। तो 60 से 70 नंबर अपन अकेले कबाड़ सकते हैं। और इतनी रहेगी, ऐसा नहीं आप सोचो सर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, पशुपालन में आधे ज्यादा ढेर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप आगे हो। फिर आपको मैथ हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे कोर फैकल्टी उतारे। नहीं टाइम है तो टाइम निकालो, रिक्वेस्ट करो। आप बताओ, आपके लिए कल शाम को रिक्वेस्ट करी मैंने, बाकी मैं करता नहीं भाई, अधिकारी है, हर किसी को मुंह नहीं लगाते छोटे मोटे को। लेकिन नहीं यार, आपको मैथ लेनी पड़ेगी। बोला सर टाइम नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। हाथ पकड़ के लाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मेरा खुद का बैच है, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तो आपको मैथ पढ़ानी है ना। साइंस में भी कोई नहीं बैठा, नॉर्मल डीले को उतारूंगा ही नहीं, और ना आप डाइजेस्ट कर पाओगे। मेरे बाद आप नॉर्मल से तो पढ़ना ही भूल जाओ, है ना। कोई सीधे से लेकर मार सकें करो, ठीक है। तो वो भी करानी पड़ेगी।
और बाकी में एक्सपर्ट मतलब उत्कर्ष करने के बाद बाकी चीजें रहती नहीं है। अब जैसे एक कौन सा था, डेटा गाय का, तो गाय की सेवा करने वाले को अपन खूब खुश करते हैं, उसका ताप कितना रखता है, 101। लेकिन ध्यान रखना ये किस में है, फ़ारेनहाइट में। सेंटीग्रेड मत कर दें तो गाय उकड़ जाएगी, ठीक है। फ़ारेनहाइट रखते हैं ये भी क्वेश्चन आया अभी रिसेंटली। मतलब ये बताओ ना, इनमें से तो इनमें से पिछले 2 सालों में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं पिछले 2 सालों में, जिस परीक्षा में भी। और परीक्षाएं बताओ मैं आपको कौन सी अच्छी खासी परीक्षा, ये स्वच्छंदर है, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा होती है एग्रीकल्चर के जो शिक्षक होते हैं उनकी, ठीक है। लेकिन वहां घोड़ों का था, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें से आप मान के चलो एक सवाल पक्का है, और ये आपका पक्का अभी, ठीक है। फिर भी मैं चाहूंगा इसको एक बार बिना देखें आप मुझे पूरा सुन। ये तो पीछे आ गया ना, हाँ यहाँ तो नहीं है ना, हाँ आप भी बोलेंगे ऑनलाइन, और देखो यही स्टाइल रहेगा ये, ठीक है ना। कैसेट नहीं है मैं बोलता रहो नाम लिखते रहो, ठीक है। तो मुझे रखने दो मेरा स्टाइल, आप मेरे अनुसरण में रहो तो अपन फतेह कर लेंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया रग रग में क्या है, फर्स्ट डिवीजन। रग रग में क्या है, तो गुणसूत्र है 60। 60 के पीछे कौन है, 50। 50 और 40 क्या है, नाड़ी। क्योंकि सेशन में वो 20-25 वाला अपना सेशन बैठ रहा है, 20-25 सेशन है। 20 का आगे 21 क्या है, स्ट्रेस है। 21 क्या है, स्ट्रेस है। और उसके बाद 32 क्या है, दांत है। 32 के बाद में जो है 208 क्या है, 280 क्या है, तो 80 जो है वो तो है गर्भकाल, और 8 क्या है, हड्डियां है, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, टेम्परेचर, है ना। कोई पशु का तापमान लेके, जैसे मैं डॉक्टर बन के बैठा हूं, मेरा काम है ना, और आप में से कोई लग गया, जैसे आपका क्या नाम है, महेश, ठीक है। महेश सपोज मेरे पास लग गया हॉस्पिटल में, ठीक है। मैं अंदर बैठा हूं, मेरा कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी तो, और कोई पशु पर लगा है, मैंने महेश को बुला रही यार महेश जाता यार देख क्या वहां कौन है, ठीक है। तो महेश का हाँ सर ऐसा कैसे, तापमान ले लिया। अब महेश तापमान लेके आया और मैंने कहा अरे वाह यार बढ़िया, ले 101 रुपये, जा मिठाई खा मस्त। भाई इतने देंगे नहीं, थोड़ी 1000 रुपये दे देंगे भाई। टेम्परेचर लाया दियो थोड़ी, 5-10 ले जा, मजा आएगा, ठीक है। और 10 रुपये देंगे सर 20 मेरे से ले लो आप। 100 एक हैंडसम होता है, 101 अच्छी राशि होती है, तो 101 रुपये उसको दिए। कितने दिए, यदि पशु को कोई ताप लेता है तो ले भाई 101 रुपया मात्र बदन है, इनाम है, ठीक है। आई थिंक सारे याद है। अब जैसे ये बनाए वैसे ही आपको बनाना है ताकि इसका रिवीजन कर सके। काउस डेटा करके इसको ऐसे ही बनाए, 60 से शुरुआत किया, उल्टे गए, फिर वापस सीधे गए, ठीक है। अब इसमें से कोई भी सवाल पूछे तो आप फटाफट करने में सक्षम हो। कम से कम इसमें सवाल बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 से 10 सवाल इसमें बना सकते हैं, ठीक है। गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन। जीन क्या होता है, कोशिका क्या होती है,
कोशिका, हर कोशिका के अंदर क्या है, जीन है, हर कोशिका में क्या है, और हर जीन में अपने क्या बचा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन। क्या बना हुआ है, फर्स्ट डिवीजन। और आपको कोई चैलेंज मारे, सुने, या आपको कोई देवे ना, तो उसको शब्दों से बयान नहीं करना है ना। वो कहते हैं ना साहब, जब हमने काम चालू किया, आप जब यहाँ आए हो या पढ़ रहे हो, तो कई लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि हाँ लागे नौकरी देख लो ना, जो तो फॉर्म कौन भरी दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं, उससे लड़ पड़ो, अपने पास समय नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि जब हमने काम चालू किया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जब हमने काम चालू किया तो उन्होंने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, और हमने भी मुस्कुरा के जवाब दिया कि ये तो वक्त बताएगा। ये होती है भगवान की शैली, है ना, कि अपने कर्मों से उसको अपन बताएंगे। और लड़ पड़े तो अपने मनुष्य में क्या फर्क है। तो आपके कई विरोधी, आपके पड़ोसी, आपकी क्रिटिसाइज, इवन ब्लड रिलेशन को और हमको छोड़कर पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार करती है, लेकिन आपके माता पिता और हम आपके किसका इंतजार कर रहे हैं, जीत का, ठीक है। तो हम तीनों के लिए आपको काम करना है, और 1-2 महीने से काम नहीं होगा, 4 महीने से नहीं होगा, 6 महीने, 8 महीने, जब तक एग्जाम नहीं होता आपको कम से कम 10 बार पढ़ना है ना। 10 बार कोर्स जो करेगा, हर एक चीज यूं करेगा, ठीक है, वो चॉइस में नौकरी ले जाएगा। और उस स्वभाव को, कई बार क्या होता है, कोई पहली बार पढ़ता है उसे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, फिर वो पढ़ाई छोड़ता नहीं है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने 10वीं में पढ़ाई चल, 9th तक मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं मतलब नहीं रखता था, किताबें नहीं थी, है ना। 10वीं में पता नहीं क्या, वो कहता ना, एक हृदय परिवर्तन हो गया, अच्छा लगने लगा, यार पढ़ाई ठीक होती है, ठीक है। फिर 11वीं में मैंने आदर्श 18-18 घंटे पढ़ाई खींची, और अभी अपन दोनों बैठ जाएं तो मेरे पास पूरा शेड्यूल है, सुबह 5 से लेकर रात को 1 बजे तक का मैं 18 घंटा शेड्यूल खींच देता हूं, है ना। और वो चीजें कर देता हूं जो महीने भर में नहीं होती। क्यों, कुछ ट्रिक्स है, कुछ माइंड है, कुछ डेडिकेशन है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लग जाओ तो आपको कोई पीछे रखने वाला है नहीं, और आप आधा अधूरा लगे हुए हैं तो आधा अधूरा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको पहले कोर्स को पूरा सीखना है यहाँ उत्कर्ष में रहते हुए, फिर उसको पूरा का पूरा रिवाइज करना है, फिर एमसीक्यू से प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, सवाल पे सवाल, कम से कम 5000 सवाल आपको कराएंगे, कम से कम। जैसे आज शाम को मैंने 101 प्रश्न तैयार किए हैं, ठीक है। आज शाम को 6:15 बजे आपके उत्कर्ष एग्रीकल्चर पे क्लास है, उसमें 101 प्रश्न तैयार किए, आप देखना, उसकी झलक देखना। और मैं सुबह से, अभी है ना, सुबह से उस क्लास में आऊंगा, मतलब लगातार 7वां-8वां घंटा। लेकिन एनर्जी देखना आप, हमारे कोई अंदर यूं थोड़ी जीन के अंदर बारूद भरा हुआ है, आपके जैसे ही है, लेकिन डेडिकेशन आपको इतना भयंकर रखना, सर ये क्या आप बोलो उसको याद कर लूंगा। तो आई थिंक आपको वो घुमा के पूछे। अब देखो इसका सवाल आपको घुमा के ये पूछा, और ये क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है कि गायों में नाड़ी दर होती है, ठीक है। अपने आप में पशु परीक्षण का ये सबसे भयंकर क्वेश्चन होगा, लेकिन अपने लिए ये बच्चों वाला क्वेश्चन होना चाहिए। बोलना नहीं है, कॉपी में लिख के टिक करो, फिर मुझे बताना कितना का सही हुआ। ऑनलाइन ऑफलाइन सिर्फ ये पूछूंगा कि सही कितना का हुआ है ना। और ये लो, इधर आपको इसमें उत्तर टिक करना है ऐसे। जस्ट गिव योर आंसर इन योर कॉपीज बाय कमेंट। ऑनलाइन वाले कमेंट करें, ऑफलाइन वाले कॉपी में लिखें। बहुत बढ़िया भाई। सिंपल, देखते याद। कड़ा संघर्ष करना पड़ा क्या? नहीं, बस इतना ही संघर्ष करना पड़ेगा आपको एग्जाम तक। 40-45 सर, ये 40-45 नहीं है, 60-50-40। आपको 60 याद था, गाय का दूध पियो फर्स्ट डिवीजन। 60-50-40, 30-21 ऐसे भी कर सकते हैं। 60-50-40, 30-21। सर वो 32 था ना, यहाँ 1 बढ़ाओ या 2 बढ़ाओ, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं सर 40-50 मुझे एकदम परफेक्ट लगता है, तो इसका आंसर होगा 4th। सबका आंसर 4th है भाई, है ना। और ये आज तक याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, कि आगे तक याद रहेगा। और 2 रिवाइज मार दिए तो डीएनए बच जाएगा, है ना। फिर तो डीएनए मजा आएगा, सर कुछ ही पूछ लेना। तो ये ऐसा कुछ करना है। तो ये आपका था इसका। अब ये जो मैंने लिखा था इससे वो थोड़ा फेयर है, इसलिए इस पेज को हटा देंगे ना, ये वही पेज है। अब आओ इधर, भंडारा है, मतलब ये मान लो ये सवाल नहीं है, सवालों का भंडारा है। गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी? कॉन्क्रीज।
अब सुनो, कांग्रेस याद कर रही यार वो भारी सर ने क्या पढ़ाया था। अब सुनो, जब देश स्वतंत्र हुआ तो कौन सी पार्टी तगड़ी उठी थी और आज तक चल रही है ना। ठीक है, अब बीजेपी ने थोड़ा सा किया, क्योंकि जो काम करेगा वो पाएगा, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी ना मैं ना आप, जो काम करेगा वो चलेगा। ठीक है, तो पहले कांग्रेस ने खूब काम किए, तगड़े काम किए, इंदिरा गांधी जी है, राजीव गांधी, बहुत अच्छे काम किए। अब उतने नहीं कर पा रहे और इधर दूसरे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो काम करेगा वो पाएगा। लेकिन आज भी भारी भरकम पार्टी कौन सी कहलाती है? कांग्रेस। खूब इनके पास पैसा है, खूब इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेटजी सब कुछ है। ठीक है, फिर विश्व में सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल कौन सी? यदि आपको पूछे वसा फैट विश्व में, तो किसमें है? जर्सी में। किसमें है? लेकिन ध्यान रखना, देसी गाय नहीं है। देसी गायों में पूछे, ठीक है, तो देसी गायों में वसा सबसे ज्यादा किस्म होती है। देसी गायों में वसा मैक्सिमम किस्म होती है, इसी कांग्रेस में होती है। ठीक है, कई लोग इसमें साहीवाल करते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है। साहीवाल का दूध मीठा होता है, वसा नहीं होती है ना। कांग्रेस भारी भरकम पार्टी है, पैसा खूब है। ठीक है, अब राहुल गांधी ने ये कोई सोगरे थोड़ी खाएंगे, कड्डी थोड़ी खाएंगे, ये क्या खाते हैं? ब्रेड बटर। अरे सुबह नाश्ते में क्या करते हैं? बटर खाते हैं। तो कांग्रेस वाले बढ़िया फैट खाते हैं, बटर खाते हैं, बढ़िया बढ़िया घी तेल अच्छे अच्छे खाते हैं। तो कांग्रेस वाले क्या खाते हैं? बढ़िया बढ़िया फैट खाते हैं। कांग्रेस में क्या है? फैट सर्वाधिक है, सबसे भारी भरकम है, फैट है। कई किताबें और कई चैनल भी, कल परसों में क्लास देख रहा था, साहीवाल लिखाए जा रहे हैं। अरे गैलों, साहीवाल के अंदर दूध इतना होता है और जिनका दूध ज्यादा होता है उनका फैट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सीधी सी बात है। आप एक काम करो, आपने एक चम्मच है ना घी लिया और एक कटोरी में डाला, ठीक है, और एक भगोला भरा हुआ कोई है उसमें डाला। अब बताओ घी किस में ज्यादा दिखेगा? कटोरी में, भगोने में? कटोरी में। तो जिसका दूध कम है उसमें घी बढ़ जाएगा और जिसका दूध ज्यादा है उसमें घी फैल जाएगा। तो जिसमें दूध ज्यादा उसमें कहां से होगा? कांग्रेस का दूध ठीक ठाक होता है। बदावरी में 14% फैट होता है। क्वेश्चन फिक्स डैम श्योर है, 12 से 14% बदावरी नस्ल होती है यूपी की। ठीक है, हर एग्जाम में सवाल है, मतलब आप ये मानोगे सर ये सवालों की जड़ी है। उसमें जो है दूध सबसे कम होता है, मतलब 2 से 3 लीटर दूध है, लेकिन 1 किलो घी आ जाता है एक उसमें। ठीक है, तो जिसमें दूध ठीक ठाक है उसमें वसा है। तो साहीवाल नहीं है। कभी आपको पूछे कोई सर मैंने साहीवाल पढ़ा था, तो आप उसको बताना साहीवाल में सबसे मीठा दूध है। साहीवाल में क्या है? सबसे मीठा दूध है। ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टोज ज्यादा है। उसमें क्या है? लैक्टोज ज्यादा है। इसमें 4.9 के आसपास फैट होती है, कांग्रेस में 5 होती है ना, इसमें 5.01 होती है। तो पूछे आपको, ऐसे पूछे, गायों में सर्वाधिक वसा किसमें है? जर्सी में। गायों में सर्वाधिक किसमें है? देसी गायों में किसमें है? और मीठा दूध किसका है? अब कनेक्शन, ठीक है, शाही लोग कैसा दूध पिएंगे? फीका के मीठा? और शक्कर टेक के पिएंगे या उनके खूब है। तो शाही लोग मीठा दूध पीते हैं, फिर दूध पी के लेट जाते हैं, बढ़िया सो जाते हैं, उनके क्या काम धंधे हैं। ठीक है, उसका देसी गायों में, तो देसी यानी भारत में, ठीक है, तो देश में भारत में किसके पास ज्यादा वसा है? कांग्रेस। और विश्व में बात करें तो अंग्रेज गोरे, और जर्सी कहां की है? इंग्लैंड की। जर्सी कहां की है? इंग्लैंड की। यदि बात करें कांग्रेस में अपने वाले यहां पे है ना, और इंग्लैंड में रानी। अब बताओ, यदि देश पूरे विदेश पूरी दुनिया में बात करें तो किसके ब्रेड बटर सबसे ज्यादा है? इंग्लैंड की रानी। कौन है? जर्सी। कौन है? जर्सी। और भारत में पूछे तो कौन राज करते हैं? कांग्रेस वाले। लेकिन शाही लोग क्या है? मीठा दूध पिए, फैट नहीं है। ये ऐसे बिंदु है जिनको बहुत मुश्किल से कलेक्ट करना पड़ता था आपके सामने। काविंग पेन कुछ खास नहीं है। काविंग का मतलब होता है ब्याणा, बच्चा देना। पेन का मतलब है जगह। तो ग्याबिन गाय के प्रसव के लिए अलग व्यवस्था करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे बच्चा होता है ना, तो ह्यूमन में बच्चा होता है, प्रसव होता है, तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर वार्ड अलग होता है, और अलग होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि जनरल वार्ड में बच्चा करते रहे। ठीक है, तो वैसे ही इनके लिए क्या है कि जब इनके बच्चा देने वाला होगा उस वक्त कोई पशु लड़ गया या किसी की घबराहट हो गई तो उसके बच्चे पर असर पड़ सकता है। तो ग्याबिन गाय को महीने 2 महीने के लिए अलग से एक है ना कमरा बनाते हैं। उस कमरे को बोलते हैं काविंग पेन। क्या बोलते हैं? काविंग का क्या मतलब होता है? ब्याणा। पेन मतलब जगह, ऐसी जगह। और छोटा, बारन तो बाड़ा होता है जो बड़ा होता है, ये छोटा होता है जिसमें सुख सुविधा होती है। मतलब अंग्रेज रखते हैं, अपन तो क्या रखते हैं? मध्यकाल कितना है?
10 से 24 घंटे, 10 तो कम से कम है, 12 से 16, तो 24 घंटे का मतलब कितना हो गया? एक दिन। क्या हो गया? और एक को अपन ने कैसे याद किया था? एक दिन। क्या किया था? एक दिन। क्यों किया था? कि स्ट्रेस फेज है। ये कौन सा है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेस फेज। क्या बोलेंगे? और वो था स्ट्रेस साइकिल। चक्र बोले तो कितने दिन का है? 21। चक्र बोले तो कितना है? और उस चक्र के अंदर काल बोले तो कितना? एक दिन का। 21 दिन का तो चक्र है और एक दिन का काल है, तो मध्य काल पूछा है एक दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24। 24 से ज्यादा नहीं, कम, तो 12 से 24। 12 से 24 लगभग 20 घंटे होते हैं। मतलब सुबह बोलनी चालू हुई तो वो पूरे दिन बोलेगी। यदि कोई गाय भैंस सुबह 6 बजे बोलनी चालू हुई तो पूरे दिन शाम को 6, 7, 8 बजे तक बोलेगी। मतलब पूरे दिन बोबाड़े करेगी। रात को भी थोड़ा थोड़ा करेगी, है ना। उसके दूसरे दिन वो रुक जाएगी। और ये साइन होगा कि आपको पूछा किसी ने कि साहब मार तो जो है पशु है पाले आवेदन मंठाई नहीं पड़े, ठीक है। अब डॉक्टर तो अपने फील्ड में होगा या अंदर चैम्बर में होगा, तो पशुपालक सबसे पहले किससे मिलता है? पशु परिचर से। सबसे पहले किसकी गर्ज करता है? पशु परिचर की। क्योंकि आइडियल जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसका क्या होता है? उसमें अंदर बहुत बड़ा एक वो होता है, घेरा होता है, मतलब एक हाईफाई होता है ना, एसडीएम ऑफिस। क्योंकि जो नए प्रोजेक्ट आ रहे, जैसे मैं एक पहले था, वो नए प्रोजेक्ट हॉस्पिटल था, पूरी बाउंड्री होती है, उसका लॉक होता है, उसकी चाबी परिचर के पास रहती है ना। 9 बजे परिचर आता है, 9:05 या आसपास डॉक्टर आता है। आपको जाके पहले अपने हॉस्पिटल को खोलना होता है, मतलब जिम्मेदारी आपके कंधों पर। फिर उसके बाद खोलने के बाद, है ना, वो टेबल पे जाके अपने है, तो उसमें क्या एक डॉक्टर कक्ष होगा, चिकित्सक कक्ष, ठीक है, वो अंदर होगा। उसके बाद लॉबी होगी बहुत बड़ी। उस लॉबी के अंदर क्या होगी? टेबल कुर्सी होगी, वहां परिचर बैठेगा, है ना, और कंपाउंडर बैठेगा, वो दोनों चर्चा करेंगे। अब कंपाउंडर को ज्यादातर हम फील्ड में भेजते हैं, हाँ जाओ साहब, हमी राम जो हुई लगाना हो या उन्हें लगाओ, वो बाहर रहता है। अब एक पशुपालक आया तो आपसे मिला कि साहब मारे तो गाय है पाड़े आवे को इनका ही है, तो आपको पाड़ा आना ये क्या होता है? तो इनकी ठाई को नहीं, ठीक है। फिर आप बोले साहब मन ठाई नहीं पड़गी, तो आप उसको समझाओ कि साहब पाड़े आएगी उस वक्त जो है ना, मध्यकाल 1 दिन तक रहता है ना। तो सुबह शाम तक जब भी बोले आप तुरंत फोन कर देना, ये मेरे नंबर है, ठीक है, डॉक्टर साहब को बोल दूंगा। धीरे धीरे महीने भर आप डॉक्टर साहब के साथ जाओ, ठीक है, आपको यही करनी आ जाएगी, है ना। कुछ भी नहीं होता है, महीना छोड़ो, 10 दिन में डॉक्टर है, तो आप सीधा सट उसका अंग पकड़ के ये लो साहब सुई डाल दे, 500 रुपये ला भाई। अब कई जनों जो नॉन टेक्निकल लोग वो कह रहे यार गंदगी नहीं है। अरे भैया 500 रुपये वो एटीएम है, वो क्या है? और दिन भर में 10 एटीएम। आपको कोई फुगड़ में एटीएम में जा जाके पैसे निकालने देता है क्या? दिन भर में 10 यही कर दी है, 10 मिनट का काम है। पशुपालक राजी होता है, चाय कॉफी कई काचरियन मतीरन डालता है। मैं तो बहुत कम जाता हूँ, लेकिन कभी कभी जाते थे ना तो चौमासे में कैसा आप डॉक्टर साहब आज सब्जी लाइट ले जाओगे। अब उनका प्यार होता है यार, हम नहीं खाते लेकिन प्यार होता है, ला भाई लिया, पड़ोस में दे दिया, ठीक है, घी पहुंचा देते हैं। कई तो ऐसा था दूध की व्यवस्था नहीं, मन बताई जो मैं ठेके लाओ करे अपन जोधपुर दूध आया करे, तो मैंने एड्रेस दिया और बंदा वास्तव दूध लाया। फिर मैंने कहा बहुत दूर हो रहा है ना, रहने दे। मतलब वो आपके प्रति उनका एक लगाव हो जाता है, क्योंकि आप उनके एनिमल का काम करते हो, ठीक है, और पैसे भी लेते हैं, फोगड़ में नहीं करते तो भी। फिर ये भी पूछते हैं कि जो विदेशी गाय है और देसी गाय है, ये कब यौवन अवस्था स्टार्ट हो जाए? सर इसका क्या संबंध है? क्योंकि पशुधन जब तक ब्याएगा नहीं, है ना, दूध नहीं देगा। और ब्याने के लिए आप में से किसी घर पे पशु है या नॉलेज रखता है, तो पशुपालक को एक वेट होता है कि कब इसको मैं जो है प्रजनन के लिए ले जाऊं, कब इसका गर्भ ठहरे, है ना। कईयों को टेंशन होता है 2 साल होगा, 2.5 साल होगा, 3 साल होगा, तो बोली को नहीं। क्यों? क्योंकि साल भर का मतलब उसके 15 से 20 हजार का नुकसान है, ठीक है। तो वो उसको बोलेगा साहब जल्दी जल्दी ये बोले, उसका यौवन आए और प्रजनन कराए, बच्चा हो और दूध चालू हो, मतलब उसकी क्या हो वहां पर यूटिलिटी चालू हो। तो यौवन अवस्था कब आती है, कब गाय मैच्योर हो जाती है? तो देसी गाय होती है 2 से 2.5 साल। 24 महीने मत याद करो, तो एक दिमाग रखो कि साल भर की टोकरी तो क्या बच्चा देगी, ठीक है। और कोई 10-15 साल तो उम्र ही है भाई, गाय की उम्र कितनी है? 15 साल, ठीक है। तो 2 से 2.5 साल में अपनी गाय तैयार हो जाती है। जैसे आज गाय ब्याई टोकड़ी लाई, ठीक है, तो आप बोलो सा आ टोकड़ी हमें 5 कर दे एक ब्याह, ठीक है, तो आप ऐसे वहां 10 से एक दिन ब्याह चाहिए तो, ठीक है, वाह रे वाह, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ज्यादा नहीं, लेकिन 2-2.5 साल तो लागे थोड़े, 2-2.5 साल में आप बढ़िया गाय बन जाई, ठीक है। पच बड़े थे बढ़िया यही करो, ठीक है, और अच्छी बन जाए। ऐसे करते करते आप उसमें 3री 4थी पीढ़ी में HF नस्ल बना सकते हैं।
आप अपने घर पे 2 गायें पाल लो, कोई सी भी, खुद ही यही करो, 10 साल में आप ऐसी गाय बना सकते हो जो रोज का 15-20 लीटर दूध दे। भाई साहब पूरे गांव को दूध पिला सकते हो। आजकल इतने लोग हाईफाई हो गए और बहुत ही जी मशीनें आती है, क्लीनिंग मशीन आती है, सब कुछ आजकल टेक्निकल हो गया है। ठीक है, पशुपालन एक बड़ा बिजनेस बन गया है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। ठीक है, लेकिन अब नॉलेज होना चाहिए। तो यौवन अवस्था कब आएगी? 2 से। लेकिन विदेशी गायें ठंडक में रहती है, ठीक है, उनके जल्दी मैच्योर होती है, तो 1.5-2 साल में हो जाती है। यानी कि विदेशी जो अमेरिका गाय होती है ना, जर्सी वर्सी, ये 1.5 से 2 साल। ठीक है, तो साल भर तक तो क्या होता है? काफ होता है, साल भर काफ होता है। तो अपन ने कहा साहब साल भर तो देखो ब्याएगी नहीं साहब, है ना, क्योंकि देखो 0 से 1 साल में तो ये बच्चा है या बच्ची है, तो 0 से 1 साल है, इसके बीच तो यार बच्चे को तो क्या बोले ब्याने का, है ना, तो इसके बीच तो उसको काफ बोलते हैं, उसको नवजात बोलते हैं, है ना। तो वो या तो बछड़ा कहलाएगा, ठीक है, या बछड़ी कहलाएगी। तो ये बछड़ी तो अब क्या भी आएगी। लेकिन विदेशी जो है उनमें जल्दी मैच्योरिटी आती है, तो साल से 1.5 साल के बीच, है ना, साल से 1.5 साल, महीने थोड़े मुश्किल याद होते हैं, है ना, साल से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे जो है, यहाँ पे विदेशी गाय आपके जो है ब्याने तैयार हो जाती है। मतलब विदेशी में क्या होता है, ठंडक होती है इन्वायरमेंट में, तो वो जल्दी अंडे त्यागती है, उनमें जल्दी जो है मैच्योरिटी आती है। अपने जो है 1.5 से 2.5 साल लगभग 2 लग जाते हैं, है ना, लेकिन अपन 1.5 से 1 साल ही माने, 2.5 के करीब। यहाँ अपने कौन आ जाती है? देसी गाय। देसी गाय कौन सी है? इंडिकस। कौन सी है? तो बॉस इंडिकस पूछे कि उसमें यौवन अवस्था, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज, इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। अब आपका जो पेपर बना है उससे यौवन अवस्था नहीं पता है, तो आप प्यूबर्टी ध्यान रखें, इसको बोलते हैं यौवन आरंभ। तो इसको इस प्रकार से यौवन आरंभ, आरंभ ही लिख देते हैं, है ना, थोड़ी हिंदी कम रहती है, बट प्यूबर्टी ऐसे। सर ये कैसे हिंदी में लिखते हैं? ऐसे। तो बॉस इंडिकस में प्यूबर्टी की अवस्था कौन सी है? 2 से 2.5 साल, मतलब 1.5 के बाद मैच्योर है। और ये किस में है? 1 साल तक तो बछड़ा बछड़ी है। ठीक है, विदेशी जल्दी यहां पर क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, 1 से 1.5 साल में ब्याह जाते हैं। और अपने नॉर्मल देसी गाय क्या पाती है? 2 से 2.5 साल में। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसके यौवन आरंभ की, इसमें आ जाएगी अवस्था। ठीक है, ऐसे कैसे लिखो? इसी प्रकार से लिखो, ज्यादा बेटर होगा। ऊपर लिखें प्यूबर्टी, प्यूबर्टी को ऐसे हिंदी में लिखेंगे यौवन आरंभ, प्यूबर्टी स्टेज। तो 0 से 1 साल में तो नवजात है, नवजात बच्चे को ब्याने के लिए कहना एक तरह से बेवकूफी है। साल से 1.5 साल, है ना, मतलब 1.5 साल के आसपास अंडे चालू हो जाते हैं साल भर में, 1.5 से 2 साल के आसपास। इसके बीच एक गैप भी डाल देना भले, ठीक है। ये देने का मतलब क्या है? 1 साल 1.25 साल में अंडे चालू हो जाते हैं, और पीक पे कब हो गए? 1.5 से 2 साल में। तो मैंने इस तरह से ये बनाया है विदेशी का कि ये रेंज रखनी है साल भर, ये साल से 2 के बीच वो है, 2 से 2.5 कर दो। क्योंकि फिक्स आप नहीं कह सकते कि साहब 14वें महीने में अंडा आएगा, नहीं, मतलब साल 1.5 साल से चालू होता है, 2 साल तक अंडों की भरमार होती है। एक्चुअली क्या होता है, देखो ऐसा है, 1.5 साल से शुरुआत है, इसमें ये कंफ्यूजन मत करो, ये तो मैंने याद करने के हिसाब से ये दिया है, बाकी इसकी रेंज है वो यहां चालू हो जाती है। ठीक है, तो 1.5 से 2 के बीच में चालू हो जाती है। अब देसी में ये यहां चालू हो जाती है, तो मतलब ये एक रेंज यहां चालू हो जाती है 1 से 1.5 2 के बीच। तो साल 2 साल में ये हो गया, 2 से 3 ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, 0 1 2 1.5 का रखो क्यों आंकड़ा, 0 1 1 से 2 2 से 3, लफड़े खत्म। ठीक है, तो आपको यदि बेटर याद करना है तो ये तो ठीक है एग्जैक्ट के हिसाब से, बाकी एक आप ऐसे कर 0 1 2 3, ठीक है, तो बेटर है। ये गायों में प्रजनन की अवस्था है प्यूबर्टी, है ना, ये ब्याना नहीं है, इसके 9 महीने बाद भी आएगी, यानी कि 2 साल में वो तैयार होगी, 9 से 10 महीने का गैप लेगी, 3 साल में एक गाय दूध देने के लिए रेडी हो जाती है। इसको याद करने के लिए इससे बेटर मैं आपको बताऊं, ये मुझे ये ज्यादा सही लगा कि आपको यदि प्यूबर्टी पूछे तो 0 से स्टार्ट करो, 0 से 1 तक तो बोले साहब बच्ची है साहब, इसका कहां दूध होगा। 1 से 2 के बीच पहले विदेशी, 2 से 3 में देसी,
ये ज्यादा बेटर है ना, 1.5 2 2.5 का आंकड़ा नहीं रखते। तो ये आपको याद है। तो इसमें आप क्या बोलोगे साहब, यहां तो क्या है, नवजात काफ है, क्या है, नवजात काफ है। 1 से 2 के बीच विदेशी का मामला चालू हो जाता है, जो पीक पर कब होता है, 1.5 2। भाई 1 से चालू होगा, अंडे आने हैं तो 1.5 2 के करीब करीब ये रेडी है। ये 2 से 3 में यहां कौन होगी, देसी होगी। तो ये उससे ज्यादा बेटर है ना। तो एकदम फिक्स नहीं है, ये 1.5 2 के आसपास और वो 2.5 के आसपास। ये आ जाएगा आपके क्या, पूरा का पूरा ये प्यूबर्टी का। तो प्यूबर्टी का जो है आप ऐसे याद कर लो, 0 1 2 3। 0 1 2 3 में 0 से 1 तो नवजात है कि साहब ये तो बछड़ी है अभी बेचारी छोटी सी, ये क्या भी आएगी, है ना। 1 1.5 में उसके क्या है, अंडे बनना चालू होते हैं, शुरुआती अंडे बनेंगे, और 1.5 में वो पीक पे है। 1.5 साल का होते ही आप यही करा दो, यानी 1.5 और 10 महीने मान लो, 9 के जगह 1 एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। 2.5 साल में आपके जो है टोगड़ी तैयार है HF गाय दूध देने के लिए, ठीक है। चलिए अब बताओ, क्या ये भारी भरकम शब्द प्यूबर्टी यौवन अवस्था भी याद होने लगे भाई? महीने याद नहीं होंगे, 18 24 23 15 20। इसमें आप याद कर लो क्या, लगभग आपके 2 से 2.5 है, और इसमें क्या है, 2 उसके कम है, मतलब 2 से देखो आधा आगे आधा पीछे। भाई आपको खास ही याद करना, 2 याद कर लो। 2 गाय है ना, कौन सी, देसी और कौन सी गाय है, 2 है। तो 2 के आगे चलोगे तो कौन खड़ी है, देसी, पीछे कौन है। तो आपको परफेक्ट यही नवजात नवजात भी नहीं करना है, तो आप परफेक्ट ऐसे 2 को पकड़ दो कि कितनी गाय है साहब, 2। 2 के आगे आधा करो तो कितना हो जाता है, 2.5। पीछे करो तो कितना हो जाता है, 1.5। तो पीछे कौन है, विदेशी, आगे कौन है, देसी। ये परफेक्ट आपने नवजात भी नहीं किया, सीधा सट आपने प्यूबर्टी को ही टारगेट किया। सर मुझे तो खाली इसको टारगेट करना है, 2 आधा आगे आधा पीछे, है ही कुछ नहीं। अब आ जाओ इसमें, क्या यहां तक पहुंच गए भाई? हाँ। अब ये लो 8 सप्ताह, ठीक है। अब अपन यहां तो नाम ले सकते हैं क्योंकि अपना परिवार है। कल परसों एक मार सा है ना, जिनका बड़ा नाम चलता है, लेकिन है जीके के, लेकिन क्या है, क्या है, पढ़ा देंगे पशुपालन तो क्या है, ठीक है। अपन नाम नहीं लेते, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उन लोगों की कि यार बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन यदि कोई कुछ खास काम नहीं करता तो मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। नहीं क्या, आप अपने खेत में सुनना, आप अपने खेत में फसल बोने के लिए किसी ट्रस्टेबल आदमी को बोला कि भाई तू बढ़िया करता है, जाके फसल बो दे, सुनना, ठीक है। वो बढ़िया फसल बोता हर बार, लेकिन उसने आपके खेत में अच्छी फसल नहीं बोई, ठीक है, किसी और खेत में बढ़िया फसल बोई, तो उसके तो बढ़िया फसल हुई, अपनी ऐसे से होगी, ठीक है। तो यार तू बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मेरा काम करेगा तब मजा आएगा ना। तो आप यदि जीके या कुछ भी पढ़ा तो बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपके बस का नहीं है या आप उसे पढ़ के पढ़ा रहे हो, आपका डेटा ऑथेंटिक नहीं है, तो उसे बंद करो, है ना। अब उससे बेचारा बच्चा जो 500 300 रुपए होता ना, है ना, वो जिल जाएगा। और आजकल बच्चों ने क्या, ये ऑनलाइन में 300 400 200 500 देख के क्या कर रखा है कि यार वो सस्ता दे रहा है। हमें भी खूब कमेंट करते हैं कि सर उत्कर्ष का कोर्स महंगा है, तो भाई ब्रांडेड कपड़े के महंगे लगते हैं, और इतना भी महंगा नहीं है, 15-20 हजार कर रखा, 50 हजार कर रखा है, क्योंकि हमारी सर्वर कॉस्ट, हमारे जो ये डेकोरम है, ये 1500 रुपए खा जाता है। कितने खा जाता है? फिर 1000 में से 500 700 हम ले जाते हैं, तो यार 200-300 उत्कर्ष वाले नहीं कमाएंगे, फिर यहां सेवा कौन करेगा? तो हमने डेकोरम वैसा बना रखा है क्लासों का, है ना, हर चीज का, कि वहां पे लगता है पैसा, और उसी से क्या होता है, बच्चे का मन करता है। अब वो क्या करेगा, 300 वाले में थोड़े दिन क्लास देगी, अरे यार मजा नहीं आया, उसका ले लेता हूं। अब उसमें उसका पैसा तो गया गया, क्या गया, माइंड, क्या गया, माइंड, और माइंड जाने के बाद बचा गया। तो अपन यहां पर इस प्रकार से कोशिश करते हैं, तो वहां पर भाई साहब 1 साल लगा रहे हैं, सुनना क्या लगा रहे हैं, 1 साल, स्पष्ट लिखा, वीडियो देख लेना, ठीक है। साल भर में बछड़े के सींगड़े काट देवांगा, ठीक है, वो सींगड़े ठोक दे साल भर में, है ना, दर्द होगा, खून आएगा उसके, और कोई डिप्टी डाइट जॉइंट ने देख लिया ना, नोटिस भेज देगा, साल भर में कौन सींगड़े काटता रहा। तो कहता हाँ मैंने वहां से पढ़ा था, वहां से नहीं पढ़ना तो ऑथेंटिक पढ़ो, NBAGR की साइट पे जाओ, VCI की साइट पे जाओ, पशुपालन विभाग की खुद की साइट है, वहां पे सारा डेटा, वहां जाओ, थोड़ा पढ़ो। क्या होता है कि महीने भर तक बच्चा कच्चा होता है, एकदम ब्लड ज्यादा आता है, ठीक है। महीने से 2 महीने के बीच उसकी कलिकाएं पक जाती है। क्या पक जाती है? उस वक्त आप क्या करो, इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर होता है, जैसे वो होता है ना, स्ट्रेट करते हैं बाल, ठीक है, या ऐसी मशीन होती थी, ठीक है, सीधा एक स्विच लगता है, आजकल तो सेल्स आती है, उसको लेके उसके बड पे घस दो, उसको बोलते हैं डी बडिंग, कलिका रोधन बताया था मैंने, ठीक है, वो घस दो, सींग नहीं आएगा।
या फिर आजकल केमिकल देते हैं सीधा KOH, उसको लेके ग्लव्स पहन के उसको लगा दो तो कली का। क्योंकि बड़े सींग होने से खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं पशु कई बार, और आपस में लड़ते हैं या किसी को मार दे तो भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसकी बेस्ट उम्र होती 8 सप्ताह। आपका कोर्स में है ये बंध्याकृत, कलिका रोदन, ये सब चीजें आपके कोर्स में। तो बंध्याकृत में महीने भर में बच्चा मैच्योर होता है, दूध पीता है शरीर में, ठीक है। महीने से 2 महीने पकड़ में इजी आएगा, ठीक है। उस वक्त आप उसका क्या कर सकते हो, बंध्याकृत कर सकते हो, है ना, बडिंग कर सकते हो, जो भी उसके साथ काम करना 2 महीने में कर लो। उसके बाद वो आपको धारेगा नहीं। आप लोगों में से देखा होगा साल भर का टोगड़ा कैसा होता है, नॉर्मल होता है, तगड़ा होता है, बेटी मारता भयंकर, है ना, और महीने 2 महीने का अपन उसको पकड़ सकते हैं। तो इसकी बेस्ट जो आयु है वो है 2 महीने, 8 से 10 सप्ताह। NCERT 12th के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे रहें, ध्यान रखने के श्रद्धे को साथ, महीना भर में नैनो है, ठीक है। कोई डॉक्टर आया और बोला कि साहब देखो टोगड़ियो है, कालन हिंगड़ा मोटा हुई थाने मारी, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, साहब महीना 2 महीना रुक जाओ, क्या बोलेंगे, महीना। और ये नहीं बोलेंगे साहब साल 2 साल रुक जाओ, तब तक तो सांड बन जाएगा, फिर पकड़ाएगा क्या। अरे साल भर का सांड है, 2 साल का सांड है, तगड़ा है, और आप जाके बोलो हाँ इसके टेस्टिस काटूं, ठीक है, वो आपको काट के फेंक देगा। 10 लोग नहीं पकड़ सकते सांड को, इतनी पुल पावर होती है। महीने 2 महीने में क्या तो 2 लोग उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों साथ ही काम करते हैं कि एक जना नसबंदी करता है, एक डी हॉर्नर उसके कलिका रोदन करता है। तो एक साथ ही डॉक्टर जाता है, 2-3 काम निपटे, जैसे हम जाते हैं ना, ठीक है। तो टीम लेके जाए 4 जनों के, ले जा रहे कि नसबंदी कर दी, कि हाँ कलिका रोदन कर दिया, हाँ ठीक है फ्री कर, इसमें तू उधर जा। तो एक साथ जाते हैं घंटे भर में, है ना, कम से कम 15-20 एक टारगेट पूरा कर दे। जैसे आपको टारगेट मिलता है, ठीक है, कि साल में आपको 15 छोटे पशु और 5 बड़े पशु, उनका क्या करना है, बंध्याकरण करना है, ताकि वो ज्यादा नहीं फैले। तो आप जाते हो, है ना, और फटाफट छोटे छोटे टोगड़ियां हैं उनको पकड़ पकड़ के क्या कर देते हो, नसबंदी कर देते हो। तो सर ये ऐसे खून वून नहीं आता क्या, नहीं। एक कैंची जैसी कैंची होती है जिससे बोलते हैं बर्डी जो कैस्टेटर, क्या बोलते हैं, कैंची जैसी कैंची होती है। एक जना पकड़ता है छोटे टोकड़िए को और पीछे दूसरा कर देता है। अब बताओ 2 महीने का है, जब तक तो पकड़ लेंगे, लेकिन साल 2 साल का नहीं पकड़ाया। तो अब आपके इतनी जो मैंने बात की ना, दिमाग में एक सेट बन गया कि आप बंध्याकृत कब करोगे, 2 से 3 साल का होगा तब, साल भर का होगा तब, और 2 से 3 महीने का होगा तब। छोटा होगा तब करेंगे, बड़ा करेंगे। और छोटा कितना का साहब, महीना 2 महीना रहे, ठीक है। तो 2 महीने का जो बच्चा है उसके कर देंगे। डेट सेट हुई ना भाई, ठीक है। अब फटाफट इसमें जो बाकी वो लिख दो। और ये भी बिंदु सारे दिमाग घुस रहे ना कि भारी नस्ल भारी भरकम पार्टी कौन है। कांग्रेस वाले क्या खाते हैं, ब्रेड बटर, क्या खाते हैं, बटर वसा। लेकिन सबसे ज्यादा वसा कौन खाता है, इंग्लैंड की रानी, ठीक है। तो इस प्रकार से बिंदुओं को इवलेट करके पढ़ना। अक्षिता मैम, अब बेटा अपन तो नहीं लेंगे नाम किसने पढ़ाया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी किसी चीज को गलत पढ़ाए या हल्का पढ़ाए, ये आदत है थोड़ी। कौन सा पॉइंट बोलो, 42, 43, 39, नहीं ये उसका शरीर, इनमें सींग होते बड़े बड़े, और ये जाती है लगभग 500 किलो के आसपास। मरे ऐसे बड़े सींग होते हैं। ये आपने सही बात पूछी है। ये क्या है, ये शरीर है इसका, बॉडी वाइज बहुत भारी भरकम नस्ल होती है। मैं इनके फोटो दिखाऊंगा आपको सबके, मैं प्रत्येक का फोटो दिखाऊंगा आपको, बढ़िया फोटो। एक जल्दबाजी में एक गुरुजी तो लिख रहे हैं 30 नंबर पक्के। अरे 45 का नंबर है तो 30 क्यों करा भाई, फिर 2 दिन बाद वही 45 लिख रहा है, तो थोड़ी खोज खबर कर लो। और ऊंट टर्म है ना ऐसा भाई साहब, पता नहीं क्या पशुपालन के ऐसे से करते हैं। और अच्छे मेहनती लोग हैं, मतलब यूं नहीं है कि फर्जी, बहुत मेहनती अच्छे ब्रांडेड लोग हैं, ठीक है, जिनको सम्मान हम भी करते हैं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब चीजें सही नहीं होती सम्मान टूट जाता है। प्योर नस्ल है, हाइब्रिड राठी है, मैसाना है,
करण फ्रीज है, करण स्विस है, 10 हाइब्रिड में आपको बताऊंगा, जिसमें से 2 देसी हैं, बाकी सब विदेशी है। जर्सी, एक इंग्लैंड में जर्सी द्वीप है, वहां से शुद्ध गाय है। देवेंद्र जी क्या लिखते हैं, सर इतना भी अच्छा पढ़ा सकता है क्या कोई? इतना अच्छा नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है, बाकी मैं तो सामान्य पढ़ा रहा हूं। नहीं, बस आपको इजी लगे, मेरा ये टारगेट है। मेरे को एक बच्चा ये नहीं बोले कि सर पशुपालन भारी है ना, बस उसको आनंद आए, बोले सर ये तो मैं यूं ही निपटा दूंगा, तो टारगेट पूरा है। बाकी मैं बहुत सिंपल बेसिक पढ़ाता हूं। आई थिंक सो हर शब्द का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन बैठ रहा है, और उस कनेक्शन के आप याद करोगे तो ये 45 बिंदु आपके लिए मात्र और मात्र कितने हैं, है ना, 10 मिनट के हैं। फिर रिवीजन में 5 मिनट के, फिर आप 2 मिनट में बोल दोगे, सारे बिंदु आपको याद हैं। बिल्कुल। केटल बोइडी में बहुत फर्क है भाई, बहुत फर्क है। केटल गोवंश है, बोइडी उसकी फैमिली है, ठीक है। हाँ, तो बहुत डिफरेंस है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चले भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ नहीं, अब थोड़ा पेन को बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड करनी पड़ेगी। और वैसे कुछ छूट भी जाता है ना, तो आपको ये सारे पीडीएफ मिलते हैं। ऑनलाइन कोर्स आपके असाइन हो गया क्या? आपके मोबाइल पर असाइन हो गया ना? क्लास आनी चालू हो गई ना? तो शाम को अभी फ्री हो, हॉस्टल में ज्यादा काम होता नहीं है, तो कुछ भी नहीं देखना है, 6 महीने के लिए मोबाइल से फेसबुक, इंस्टा, रील्स वील्स सब गायब कर दो, ठीक है। मन करता है ना तो भी 2-4 दिन मत देखो, उसमें आप क्लास से देखो यूट्यूब पे, ठीक है। उसमें आप ऐप की क्लास देखो, और उसको देखो 1.5 1.7 पे। और आपसे भी कहता हूं, जो मेरी क्लास बाद में देखते हैं ना, अब 1.5 या 2 पे देखना मेरी क्लास, आप इतने हंसोगे, इतना मजा आएगा आपको। अगर यार सर गजब, मतलब आवाज ही बदल जाती है, स्टाइल बदल जाती है, ठीक है। और फिर आप उसे 2 और 3 पे देखोगे, मतलब 1-1 घंटे की वीडियो आप 10-15 मिनट में देख लोगे। तो आप जब भी फ्री हो, यूट्यूब मोटिवेशनल ऐसे देखो, ताकि आपके मन में सिर्फ क्या भाव आए, पढ़ने का। और नहीं तो आप रील्स या कुछ ऐसा मजाक या देखोगे तो आपका भाव धीरे धीरे वैसा होगा। मतलब ये मान लो 8 महीने हैं जिंदगी के, मुझे एकदम सिंसियर रहना है, और उसके बाद भी रह सकते हो, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जोधपुर में, जयपुर में कहीं लगो, है ना, आरएस का फाउंडेशन बैच लो, ऑनलाइन कोर्स लो, और अपने हॉस्पिटल में बैठकर 1-2 साल के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जाओ, क्योंकि आप मैक्सिमम चीजें पढ़ लोगे। पार्ट 1 है ना, वो आरएस का लगभग 60% कोर्स है। सर वहां इतना 10वीं की आती है, और क्या है, आरएस में 12 नहीं आता है। आरएस में कौन सी एनसीईआरटी पढ़ा था पता आपको? 10वीं तक की, ठीक है। आरएस में जो साइंस आती है, मैथ आती है, वो 10वीं तक की आती है। 12वीं की साइन कॉस थीटा उनके बस का ही नहीं है, ठीक है। तो आप आरएस की आधी तैयारी इससे कर सकते हो। सर मेरी डिग्री नहीं है, वो अलग बात है, तो आप साइड में डिग्री भी है ठोक दो, क्या दिक्कत है ना। एग्जाम के तो 5 दिन होते हैं, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि पशुपालन को छोड़कर पार्ट ए जो आपके आगे हायर स्टडी में भी आने वाला है, आई थिंक सो आपको पूरे 45 बिंदु बिना कोई खास, है ना, रटे याद हो रहे हैं भाई, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां से चालू होगा खतरनाक वाला मामला, डेंजरस मामला चालू होगा। लेकिन आपको ही डेंजर भी, लेकिन फिर भी मेरा एक मन है कि मैं इन पूरे 45 बिंदुओं को एक बार आपसे जज करूं कि सब आपको आते कि नहीं आते, ठीक है। एक एक बिंदु, और सबको ईमानदारी से फीडबैक देना खुद का ही, ठीक है। सबसे पहले ये वाला सेक्शन भारी था, लेकिन कैसे इसे किया, केपीसी और फैमिली। एसी में अमिताभ बच्चन, गाय है तो बॉस इंडिकस, और विदेशी है तो बॉस टॉरस, भैंस है तो बफेलो बफेलो, है ना, भेड़ है तो ओविसेरिस है, और वहां पे यदि आपके कौन है, बकरी, तो कैप्रा हिरकस, कपड़े कस कस के पहनती है कैप्रा हिरकस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है, ये पहले जिले कितने हैं, 50, फिर 3 स्वीकृत कर दिया, अनाउंसमेंट हो गया तो वो होंगे। अब मालपुरा वाले, कुचामन वाले छोड़ेंगे क्या बिना जिले बने, ठीक है। अनाउंस कर दिया ना, मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं तुम्हें नोट्स दूंगा,
और नहीं दूं तो आप जान का जो और खानी भी चाहिए भाई, आपका हक है। अब आपका हक बन गया उत्कर्ष पे, हम पे हक बन गया। जैसे अपने पिताजी बड़े भाई कहते हैं वैसे आपके नहीं सर नोट देना पड़ी सर, नहीं सर तेज बढ़ाओ सर, ठीक है, और हमें आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 50 थे, फिर कितने बन गए सर, ये डेट याद नहीं करनी। और नई ब्रीड अगर आती है तो कौन करता है, तो नई ब्रीड करना है करनाल में, नई ब्रीड करना है 50-53 है। पूरी 53 भी आपको मैंने बताई है, लेकिन अभी उसमें से ये रही 53 सर, ये 53 याद करनी। इसमें से 38 नस्लों के नाम आपको मैं ओरल मौखिक करूंगा क्योंकि उनके सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये है उत्कर्ष की ऑथेंटिसिटी जिसमें 53 नस्ल आपको बताई गई है। और ये सारे NBAGR की साइट से लिए, हमारे पास नहीं है, यहां से साइट से अभी भी आप जाके देख सकते 53 है। लास्ट जो है मुसीलम है, मेघालय की ब्रीड है, बाकी इसमें नेक्स्ट। उसके बाद में ये जो है हर वर्ड में आप बताओगे कनेक्शन क्या है। बाड़ा कर लो, बारन बायरे, बाड़ा बारन बायरे। पॉलीपेड जिसमें ज्यादा सॉलिड सिंगल है, सवारी वाला है। स्प्रिंग लगी हुई है, गाय ऊपर नीचे हो रही है। डाउन डाउन दूध कम, ठीक है। बुल क्या है, सांड है, ठीक है। गाय क्या है, जो ब्याह चुकी है। बुल काप क्या है, दोनों के बीच का है, जवान है। बुल काप क्या है, दोनों के बीच का। हीपर क्या है, टोगड़ी है, जो ब्याही नहीं है। प्रीमी पहला पैरा है, पहला पैरा है। कूलिंग क्या है, छटनी कर दो, ठीक है। काफ क्या है, बछड़ा है, छोटा है। बुल को लॉक कर दिया तो क्या बन गया, बैल, स्थिर कर दिया। काविंग क्या होता, काफ का निकलना, ब्याड़ा, ठीक है। सर्विंग क्या होता है, सर्विस कराना। सर्विस क्या होती है, ए क्या होती है, मेटिंग कराना। डी बडिंग, डी हॉर्निंग, डी डिलीट, बड को डिलीट करना, कली का रोदन। डी को हॉर्न करना, सिंग रोदन। बेलोइंग बोलना, हर्ड ग्रुप है, समूह है। बॉस उसका वंश है, बॉस क्या है, वंश है। इंडिया वाली है तो अपनी है, जिसमें क्या नहीं होती है ना। इंडिया वाले में क्या होता है, कुबड़ होता है। बॉस क्या है, वंश है। क्रोमोसोम कितने हैं, 60 है। बोविडी क्या, उसकी फैमिली है। कैटल क्या है, गायों का परिवार है। गाय क्या है, जिसने बच्चा दे दिया है। डॉकिंग क्या है, पूंछ हटाना। कैटलो क्या है, कैटल बफेलो है। गाय भैंसों का औसत दूध काल कितना होता है, 10 महीने। कितना होता है, 10 महीने। 10 × 30 कितना हो गया, 300। फिर स्तई कितने दांत है, 32। कैसे याद करेंगे, 32 से दौड़ दूला। गर्भ कारण कितना है, 9 महीने 9 दिन, 280। जीरो बीच में ले जाओ, 208 क्या हो गया, हड्डिया। ई स्ट्रेस, ई 21 क्या है, स्ट्रेस चक्र है, 21 क्या है। लेकिन स्ट्रेस फेज 1 दिन का, 1 दिन मतलब 12 से 24 घंटे। नाड़ी दर श्वसन दर में क्या सीन है साहब, 40-50 है तो नाड़ी है, B25 है तो श्वसन है, ठीक है। तापमान कितने रुपए देंगे, 101। पीला दूध किससे है, टैटूइंग क्या है, पहचान करने की विधि, चिन्ह बनाते हैं, टैटू बनाते हैं, ठीक है। बीफ क्या बोलते हैं, गाय का मांस बोलते हैं। ये डेटा आपको मैंने याद कराए सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद में नाड़ी दर ऐसे आपको क्वेश्चन दिए, फिर ये डेटा मैंने थोड़े से यहां रफली और लिख दिए। सबसे भारी बरकम नस्ल कौन सी है, लेकिन विदेश में पूछे और देश में पूछे तो वसा अलग है। विदेश में वसा किसकी है, विक्टोरिया रानी, कहां की, इंग्लैंड की जर्सी। और यहां की कौन सी है, कॉन्क्रेज है। सबसे मीठा दूध किसमें है, काविंग पेन का क्या अर्थ है, ज्ञापिन के लिए अलग जगह बने। मध्य काल स्ट्रेस फेज कितने दिन का, 1 दिन का। ये 24 घंटे याद मत करना, 1 दिन का। 21 दिन 1 दिन, 21 दिन 1 दिन, 21 दिन का चक्र, उसमें 1 दिन का ये है। यौवन आरंभ कितना है, 1 2 3 कर लो, 1 2 3। 1 से 2 में क्या है, बच्चा है। 2 से 3 में कौन आ जाएगा, विदेशी। 2 से 3 में कौन आ जाएगा, अमदेशी। तो ये 1 2 3 से कर लो। बंध्याकृत कब है, 1-2 महीने में। यदि किसी के टेस्टिस हटाने हैं, बोला साहब महीना 2 महीना रुको, ठीक है। पचत है तो अरे ऑपरेशन कर दीजिए, महीना 2 महीना नसबंदी नहीं करनी है, ठीक है। फिर यहां पे ये बताया, 2 से इधर चले जाओ, डेड विदेशी, डाई देसी, डेड डाई। उसके बाद में आगे किसमें, ये वाला प्यूबर्टी वाला और समझाया मैंने, ठीक है। ये और ट्रिक्स है। यहां से चालू होता है सबसे भयंकर मामला। ये मैं बताऊं आपको, कल एक मेरा कन्वर्जन हुआ था, हो सकता है इसमें बच्चा वो देखे भी सही। एलएस है, एलएस से समझते हो, जो कंपाउंडर है आपसे ऊपर पोस्ट होती है, जिसने पशुपालन डिप्लोमा पढ़ा है। मैं डिप्लोमा छोड़ा, डॉक्टरों को नहीं आता ये, डॉक्टर, क्योंकि जो नहीं पढ़ता उसे कैसा आएगा। अब उसने बहुत अच्छे, मतलब मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, जयपुर में कोई बहुत बड़े सर से पढ़ रखा है, ठीक है। मेरा अच्छा मित्र है, दोस्त है, जूनियर है, ठीक है। वो बॉस कहता है अब क्या दिक्कत है, कि सर मैंने तो पढ़ा था, उन्होंने ये पढ़ाया था। मैंने कहा भाई ना तो उनकी चलेगी ना मेरी चलेगी, ठीक है। किसकी चलेगी, एनसीईआरटी की चलेगी। किसकी चलेगी, सरकारी किताब की चलेगी। और तुरंत मैंने उसको फोटो भेजा, ये देख किताब, ये रहा पार्ट नंबर 13, ये रहा पेज नंबर 194, ये रही एग्रीकल्चर बुक। अब तू बता दे, सरकार के ऊपर तू है, ठीक है, तो तेरे को मैं सरकार बढ़ा देता हूं, नहीं चुपचाप पढ़ ले, है ना भाई। पहले तो समझाते, फिर गुस्सा आता है
कि बेवकूफी क्यों करते हो भाई, आपको हमने बता दिया कि ये रास्ता है, फिर भी इधर बचीट खाओगे उधर बचीट खाओगे, माथा ही फूटेगा। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में कैसे जाए, कॉन्फिडेंस कैसे प्राप्त करें, अपने आप को कैसे एकदम रियल गाइडेंस बोले, ये है। तो पहले मैं आपको ऑथेंटिसिटी बताता हूं, क्यों ऑथेंटिक जरूरी है। कल को आपके सामने कोई लपके करेगा कि यार तेरा तो ये है, मैंने ये पढ़ा, तो उसको बोलना भाई तू 12th की सरकारी किताब पे जा। सरकारी किताब कौन सी होती है, एनसीईआरटी आरबीएसई, है ना। उसमें जो है पाठ नंबर है 13, आपके चरण पकड़ लेगा प्रभु, पहले कहां थे। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है, 194। यहां तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहां तो मैं वो किताब लाके दिखाऊंगा यहां पे। उसमें पहले पेज पर ये है, जो बड़ा चैलेंज था, आज से 23 से चला ना, 10 साल पहले, वो सामने हॉल है ये, आज से 10 साल पहले ये हॉल था। कृषि प्रशिक्षक का बैच पहली बार भर्ती है, जैसे परिचय आई ना पहली बार। अब मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूं, हालांकि मेरा जो बैकग्राउंड आप देखो, मैं केमिस्ट्री का बहुत तगड़ा मास्टर, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक केमिस्ट्री में लेता हूं, अभी मेरे बैच चल रहे हैं। तो निर्मल सर ने कहा यार आप एनिमल डॉक्टर हो ना, मैंने कहा सर है तो सही, तो क्या एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाओ ना। मैंने कहा सर मैं तो बहुत कम कॉलेज जाता था, मेरे को इतनी अच्छी नहीं आती है। कि यार आप छोड़ो यार, आप पढ़ के पढ़ोगे तो ही चल जाओगे। ठीक है ना, कोशिश की और आपको विश्वास नहीं होगा, उस बैच में मैंने एग्रोनॉमी भी पढ़ाई, हॉर्टिकल्चर पढ़ाई, कि बच्चों में थोड़ा सा विश्वास आ गया था और पूरा बैच शानदार गया और सिलेक्शन भी अच्छे हुए, तालियां बजा के उस बैच को पूरा किया। यही एलएसए लगा था पहली बार, 2016 में भर्ती आई थी, एलएसए वालों को पता होगा, है ना। 2 बैच बने उत्कर्ष में, 600-700 बच्चा था, यही लगा था। ठीक है, अब उनमें वही था ऑथेंटिसिटी मेंटेन कैसे करें, तो ऐसे किताबें ले जाके ट्रिक्स बनाई और पेड़ा पार हो गए। तो 10 साल में जो हमने सीखा वो यही सीखा है कि बच्चे को कैसे मोल्ड करना है, बच्चे को कैसे याद कराना है, और बच्चे को प्रूफ देने से ये होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहता है, बूस्टअप। कल को आपके सामने कि मैंने थार पार कर दुधारू पढ़ी है, तो भाई तूने पढ़ी होगी, मेरे को तो कल को आपत्ति भी लगानी है। कल को मेरा डेटा यदि सही नहीं हुआ, मैं किसी का सही नहीं होने दूंगा, या तो क्वेश्चन हटाओ या मेरा सही करो, इतना कॉन्फिडेंस। तो कहां से डेटा अपन लेंगे, सरकारी किताब, 11वीं 12वीं बोर्ड में, 12वीं बोर्ड। और पार्ट नंबर ये है, अब सुनो दुधारू नस्लों का आधार क्या होता है। एक्चुअली इसमें आधार ऐसे होता है, मैं आपको पहले आधार बताऊं, है ना, कैसे पता करते हैं गायों की नस्लों को। सुनो, यहां से पशुपालन का गायों का चालू रहा मामला। कम से कम दूध 500 होगा और अधिकतम इसमें 1000 होगा। फिर 1000 से रेंज चलेगी 1500, कितनी चलेगी बेटा, और 1500 चलेगी 2500। हालांकि 4000, 5000, 6000 भी होती हैं, लेकिन भारतीय गायों में ये रेंज है। और ये वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, जो सबसे बड़ा संगठन है पशुपालन का, उसके अकॉर्डिंग है। जो पशुपालन विभाग पढ़ाता है अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर, डॉक्टरों को पढ़ाता है। ठीक है, ये 500 से ज्यादा बोले यार ये दूध कम देते हैं, ये तो भार उठाने वाले हैं, तो इनको बोलते हैं भार वाहक नस्लें। क्या बोलते हैं, इंग्लिश भी ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो पेपर बनाया था उससे हिंदी नहीं आएगी, वो डॉक्टर होगा, कंपाउंडर होगा, तो वो ड्रॉट, इसको वो डाले गूगल पे, तो गूगल उसको क्या बोलेगा, ड्राफ्ट। क्या बोलेगा, ड्राफ्ट वाली बैल। अब कोई कह सर ये ड्राफ्ट वाली क्या, कोई वो क्या है क्या, पोस्टमैन है क्या जो ड्राफ्ट लेके जाता है, ये भार उठाने वाला है। दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट पर्पस, ड्राफ्ट पर्पस भारवाहक। ये मजदूर वर्ग होते हैं, इनकी गायें कमजोर होती है। मैंने स्पष्ट लिखा है भाई, किताब लिख रहा हूं तो मैं एक एक शब्द को हिंदी तक देखता हूं। ये गायें हैं लेकिन इनके बैल मजबूत हैं, गायों में दूध इतना सा है। सर ये रोज का है क्या, नहीं, एक्चुअली इसका जो दूध है ये दूध होता है लीटर प्रति ब्यात में। किस में होता है सर, ये ब्यात क्या होती है, 10 महीने का दूध का एवरेज। तो ये जो है ये दूध किस में है, लीटर में है। और लीटर एक दिन का है कि प्रति ब्यात का है, ब्यात कितना है, एक ब्यात होती है 10 महीने की, और 10 महीने को 30 से गुणा कर तो औसत 300 से 310 दिन। 300 दिन में भाई साहब दूध देता 500। क्या तो दूध देता है, 100 से 100 काटो एक बार, फिर 600 मान लो, चलो 1600 मान लो, तो रोज का 2 लीटर दूध। एक गाय है 2 किलो दूध देती है, गांव में देती है 2-3 लीटर मुश्किल से देती है। ठीक है, वो सारी बाकड़ी गाय है, दूधारू नहीं है, वो भारवाहक है, तो इनको बोला भारवाहक है। इसमें आपके बुक्स ने 12 दे रखी है और वैसे अलग अलग होती है। फिर आती है यहां पर ये इसका दूध भी ठीक ठाक है, मतलब 4-5 किलो दूध भी है और बैल भी मजबूत है। तो इनको बोला 2 काज करने वाले, 2 काज को थोड़ा शॉर्ट किया तो बोला द्विकाजी। क्या बोला, द्विकाजी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्यूल पर्पज। जैसे ड्यूल सिम होती है ना,
पहले सिंगल सिम के मोबाइल आते थे, आजकल क्या आते हैं, ड्यूल सिम के। तो इसको बोला द्विकाजी नस्ल है। क्या बोला, इंग्लिश में ड्यूल ही है और ज्यादा इंग्लिश इसमें नहीं है, ठीक है। फिर आता है ये आती है बढ़िया दुधारू नस्ल है, जो दूध के लिए पाली जाती है। इनके बैल कमजोर होते हैं। यदि आप यहां पर, है ना, इसको बोलते हैं मिल्च ब्रीड। सर आपने मिल्क लिखना था, नहीं मिल्च ही लिखते हैं, ठीक है, मिल्क नहीं लिखते हैं, इसको मिल्च ब्रीड बोलते हैं। मिल्च ब्रीड कौन सी है, आपको ऐसे बोल दें, निम्न में से मिल्च ब्रीड है। अब जो खाली ये भारवा दूध और ऊपर के, वो क्या यार ये क्या पूछा, लेकिन अपने ये तो दूध को पूछा है, तो मिल्क नहीं बोल के ये क्या बोलते हैं, मिल्च। क्या बोलते हैं, मिल्च। और पशुपालन हिंदी में तो अपन बना रहे हैं, बाकी पशुपालन रियल में इंग्लिश में होता है, डिग्री में, वो अपन ने ठीक है किताबें लिख लिख के हिंदी करी है। तो ये रेंज है। अब इस रेंज को कैसे याद करें, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सुनना ढंग से। जैसे मकान बनता है, ठीक है, तो अलग अलग रेंज होती है लोगों की। एक होता है जो पत्थर उठाता है, बजरी जिलाता है, पावड़े से ऐसे करता है, वो क्या होता है, मजदूर वर्ग। क्या होता है, वो होता है 500 से 1000 रुपए उसको देते हैं। जैसे आप भी अपना कोई काम कराते हो और कोई मजदूर ने छोटा मोटा आपके काम कर दिया, तो उसको क्या आप 2500-3000 रुपए दे दो क्या, या 100-200 नहीं मानता। आजकल मजदूर की रेट है 700 रुपए। किसकी है, जैसे अभी दीपावली की सफाई होती है, तो मैं मेरे सामने जो प्लॉट वॉट है, रोड वोड थोड़ी साफ कराता हूं। अब मैं तो है नहीं वहां जाके पावड़ा लेके करूंगा या झाड़ू निकालूंगा, ठीक है, तो मैं जाता हूं, एक मजदूरों की जगह होती है, बोला हाँ ले भाई आज पूरा दिन काम करना है, ठीक है, कैसा कितना रुपये लो, कैसा, हमारा 800 रुपया मजदूरी है। तो मैं उसको क्या लाऊंगा, 500 रुपए। वो कहां जाना चाहेगा, 1000 रुपए। लेकिन औसत गाड़ी कहां छूटती है, 700-800 रुपए। तो मजदूर वर्ग है, भार उठाने वाला है, उसकी रेंज क्या होगी, 500-1000, बस। उससे ज्यादा उसको 1000-1500 देंगे, फिर कारीगर बुला ले, ठीक है। तो मजदूर कहां काम करेगा, 500-1000 क्या उठाएगा, भार। कभी खंडे जिलाएगा, कभी बजरी जिलाएगा, कभी चूना जिलाएगा, काम जैसे अपन मकान का। उससे ऊपर रेंज होती है कारीगर। क्या होता है, कारीगर। कारीगर की रेंज होती है 1000, 1200, 1300, 1500। 1500 के आसपास कारीगर लेगा, क्योंकि कारीगर बनाता भी है, और यदि कभी जरूरत पड़े मजदूर नहीं है तो खंडा खुद ही रख लेता है, ठीक है। तो ये दोनों काम कर लेता है, ये उस निर्माण कार्य को करता है और पत्थर भी उठा लेता है, कोई नहीं है तो बजरी लेके आ जाता है। उसके ऊपर होता है इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो निर्देश देता है, सुपरवाइजर, कि हाँ इसको ऐसे करो, ये कलर ऐसे करो। आजकल होता है ना आर्किटेक्ट, तो वो रेंज रखता है, तो उसको भाई घंटे के, है ना, अपने को दिन के 1500 से 2000 देने पड़ते हैं। वो लाख लाख रुपए कमाता है। इंजीनियर से आर्किटेक्ट डिग्री होती ना। तो ये तो कौन सा है, मजदूर वर्ग, ये कौन सा है, कारीगर, और ये कौन है, इंजीनियर, ठीक है। तो आपको रेंज, इंजीनियर को 200 रुपए तो आएगा क्या वो, ठीक है। आर्किटेक्ट आजकल 5-5 लाख लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 50 लाख का मकान, उसमें 5 लाख कौन ले गया, नक्शे बनाने वाला। नक्शा नहीं, वो पूरे घर को डिजाइन करता है। जैसे अभी साल 1.5 साल पहले, 3 साल हो गए सॉरी, मैंने घर को जैसे बनवाया, तो मैंने एक आर्किटेक्ट के लिए पूछा कौन है, कोई के साथ 5 लाख, कोई के 3 लाख। अरे भाई 50 लाख 8 लाख मकान है, 3 लाख तो ही ले जाई, ठीक है। फिर मेरे को मुश्किल से कोई 1.5 लाख वाला मिला, तो मैं बड़ा खुश हुआ, हाँ ये 1.5 लाख ले रहा है। और मेरे पापा को बोला हाँ इंजीनियर 1.5 लाख। अरे मैं वो हो जाता, मतलब मैं खड़ा हो जाऊं। अरे खड़ा नहीं होना है, वो नींव से लेकर हर चीज को नापता है, हर चीज को डिजाइन करता है, ठीक है, ऐसे से बनाता है। तो उसकी रेंज होगी भाई। तो आपको रेंज याद होगी। इसमें गिनती के 3-4 ही है। कैसे, देखो मेरे साथ, एक तो 500, 1000 है, 1000, 1500, 1500, 2500। गिनती है क्या, 500, 1000, 1500, 2500। साथ साथ बोलो, 500, 1000, 500, 1000, 1000, 1500, 1500, 2500। कितनी रेंज है, 3। कल आपने यूट्यूब पे देखा तो मैंने आपको 9 गायों के दूध याद कराए थे, है ना। नाम मेरा हरियाणवी गीता, जर्सी पे ना हाई फाई, ठीक है। लेकिन वो दूध भी याद नहीं करे तो काम इससे चल सकता है। जैसे आपको बोला भारवाक में नागौरी का दूध कितना होता है, तो बोलो नागौरी भारवाक है, ये रेंज है ना। आप टिक करो, आपका सही होगा। आप नागौरी में तो दूध कह ही नहीं सकते, तो आपको कई नस्लों का दूध इस एक छोटे से फ्लो चार्ट से हो सकता है। और कहां से रिकमेंड है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली से, ठीक है। तो रेंज बोलो एक बार, 500 से 1000 से 1500 से 1000। सबसे कम कौन है, भार उठाने वाला, बीच में कौन है, और सबसे लास्ट है। ओके है, फटाफट इसको लिखो पहले। दैट इज और रेंज ऑफ मिल्क, ये दूध की एक रेंज है। ये है रेंज ऑफ मिल्क, दूध की एक रेंज है, एक परास है, और इसके आधार पर पशुपालन विभाग काम करता है। भाई अपने अनुसार नहीं है ना। अरे
ऐसा नहीं है, एक टाइम का मानते हैं, वन टाइम। एक टाइम का 10 लीटर ज्यादा नहीं होता है क्या? ये नहीं नहीं, ये इनकी पता नहीं रेंज कैसे कर रखी है ना, क्योंकि ये मैंने ही सोचा था। अरे मैं कह रहा हूं ना, रेंज किसने तय करी है? VCI ने। सुनो, आप जिससे लेके आए 40% और आप बोल सर फर्स्ट डिवीजन तो बन गई ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन कहाँ है? 60 में। ये कट ऑफ है जी, है ना। अब इसमें सुधार होगा तो अपन कर देंगे, बट अभी तक ये है। इसमें क्या है, एक्चुअली 10 महीने हैं, 10 महीने में 2 महीने का वो महीना रखते हैं, मतलब दूध नहीं निकालते हैं, ठीक है। और उसमें भी गैबिन पीरियड की अलग होती है। दूध कोई पूरे 10 महीने थोड़ी ज्यादा होता है, दूध तो होता है 2-3 महीने ज्यादा होता है भाई। ब्याते ही 2 महीने गाय दूध कम देती है, ठीक है। ब्याने वाली होती है 2 महीने और कम करती है, तो दूध तो कितने महीने का हुआ? 6 महीने। 6 महीने गर्मी में और कम करेगी तो 5 महीने। तो कभी कभी 7-7 लीटर निकलता है, 8-8 लीटर निकलता है, कभी 2 लीटर निकलता है। हमारी एक भैंस है, ठीक है, ब्याते ही 2 महीने तक दूध देती है 2-3 लीटर, फिर बढ़ता है, ठीक है। तीसरे महीने उसका दूध हो जाता 6-7 लीटर, ठीक है। फिर ब्याने से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उसका दूध 2 लीटर या डाक जाती है, कहते हैं ना गांव में कि गाय डाक गई साहब। तो ये रेंज निकल के आती है। ऐसे थोड़ी एक साहब औसत 10 महीने खींच के दूध दे गया। हाँ, ये जीवों का है, अब क्या कर सकते हैं। ओके ओके, रेडी है भाई? क्या आपको ये चीजें रटनी तो नहीं पड़ेगी? रेंज बताओ एक बार फटाफट। ये लो ये लो ये लो ये लो। अब देखो ये लिखा हुआ स्पष्ट, ठीक है। ये किताब में जो लिख रहा हूं उसी को मैंने एकदम परफेक्ट लिखा है। गाय में नस्लों का आधार दूध के अनुसार तय किया जाता है। दुधारू गायें कौन सी है? जिन गायों में 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। एक ब्यात कितने महीने की होती है? 10 महीने की। एक ब्यात कितने? 10 महीने 300 दिन दूध देता है, उन्हें दुधारू किस्म की नस्ल कहा जाता है। जैसे आपने फरमाया सर यदि 10 महीने में अपन 2500 भी माने, चलो मैं तो 3000 मानता हूं, तो 100 का 10 का भाग दिया तो भी औसत दूध तो 10 लीटर निकल के आता है। और 2 टाइम का तो 5-5 लीटर है, तो गाय तो देती है। तो इसमें क्या होता है, 10 महीने में जैसे ब्याई है ना, तो आप पूछना जो गाय रखते हैं, शुरुआती महीने 2 महीने दूध कम होता है, ठीक है। फिर तीसरे महीने दूध पीक पर होता है, क्योंकि उस समय गाय का जो है शरीर एकदम रेडी हो जाता है, क्योंकि ब्याई तो उसका शरीर टूट जाता है। अरे जैसे किसी महिला के बच्चा होता है, तो बच्चा होते दूसरे दिन वो घर का काम करने लगती है क्या? नहीं, आजकल तो सिजेरियन में 6-6 महीने रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो महीने 2 महीने रेस्ट करते हैं, तो उसके महीने 2 अंग काम नहीं कर रहे हैं, दूध कहां से होगा? फिर तीसरे महीने उसका दूध पीक पे होगा, तो 3 महीने या 4 महीने पीक रहेगा, फिर वापस ग्याबिन हो जाएगी, तो दूध वापस ड्रॉप हो जाएगा। तो 10 महीने कहते हैं, बाकी दूध अच्छा होता है 4 महीने। क्योंकि मेरे तो घर पे जब से मैं पैदा हुआ और आज तक पशु है, मतलब 5-5 गाय भैंस रखती है, और मैं खूब मना करता हूं यार क्यों करते हो, ठीक है, तो उनका मन ही नहीं लगता। मेरे पिताजी अच्छे खासे गवर्नमेंट में ऑफिसर थे, माताजी भी ठीक है पैसा, लेकिन उनको शौक है कि नहीं नहीं यूं की कर नहीं रहा हूं, ठीक है। अब होता नहीं, 65 की उम्र है, ठीक है, फिर भी रखना है। तो हमें ये आइडिया है कि हाँ, फिर वो कहता है हम दूध कम ही जमे, क्यों? हमारा तो ब्याह ही नहीं कर, ब्याह तो दूध थोड़ी वे, मतलब वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है 1 मिनट में। तो ये 10 महीने कहते हैं, लेकिन औसत जो है वो महीने कितने होते हैं? 3-4 ही होते हैं, तो औसत रेंज हो जाए। फिर भी अपने तो ये है वो याद करना। अब इसमें ये 5 है, कितनी है? 5 है। ये 5 कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक्स है, हर चीज की ट्रिक्स टेक्निक है। तो सरस यदि कोई डेयरी है, अमूल डेयरी है, तो डेयरी वाले कैसी गाय रखेंगे? भारवाक द्विकाजिक दूध वाली। वो कहेंगे यार हमारा तो बढ़िया दूध वाली गाय होनी चाहिए, ठीक है। तो वो 5 गाय उन्होंने सेलेक्ट करी। साहीवाल 3000 तक दूध जाता है। राठी बैल भी अच्छे हैं, दूध भी अच्छा है, तो इसको दोनों जगह रखा जाता। किताब बोलती है राठी दूध में भी ठीक है, दुधारू बोलो, और इसके बैल भी ठीक है, तो ये दोनों जगह रखी जाती है। लेकिन ज्यादा कंसर्न आए तो इसे दुधारू मानना है। राजस्थान में सबसे अच्छी गाय भविष्य में बनने वाली है, और इसको थार पारकर साहीवाल जो तगड़ी गाय उनसे बनाया गया है। राजस्थान की कामधेनु है। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है वो राठी पर चल रही है। र से राठी, र से रिसर्च। सिंधी, रेड सिंधी पाकिस्तान कराची से आई है, अच्छा दूध देती है, लेकिन ये आम आदमी के बस की नहीं। इसे कुछ सरकारी फार्म पे रखते हैं, बड़ी डेयरी रखती है। गिर फुल मिलती है, गुजरात की गाय है, और देवनी अन्य गायों में है, इसको भी रखा है। अब ये है सर, इसको याद पहले याद करूंगा, फिर आपको लिखने के लिए बोलूंगा। सुने,
यदि आपको बोले कि मिल्च ब्रीड कौन सी है, देखो दुधारू आप सबको पता है, इनकी प्रैक्टिस करना भाई, और इनकी प्रैक्टिस ऐसे अपन प्रोफेशन ही कर रहे हैं कि आपको मिल्च ब्रीड ही दिया जाएगा। हिंदी में ऐसे बोल दिया निम्न में से मिल्च नस्ल है, तो क्या क्वेश्चन छोड़ोगे क्या? नहीं, आपको दिया ही नहीं दुधारू, लो कर लो कुछ, और सब दुनिया दुधारू भार उठाने वाले हैं, क्या क्या नाम बोलते हैं। इसमें 5 है, ठीक है। 5 की ट्रिक कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं। सभी जने 5 मिनट तक ऑनलाइन ऑफलाइन बड़े साइलेंट वे में बोर्ड पर देखेंगे, याद करेंगे। इसमें है सबसे पहले साहीवाल, कौन सी है? साहीवाल, ठीक है। फिर है राठी, कोई कहे सर राठी मैंने द्विकाजी में पढ़ी है, बिल्कुल मैं भी लिखाऊंगा, दोनों में काउंट की जाती है क्योंकि दूध भी बढ़िया है, बैल अच्छे तो द्विकाजी भी है, दूध भी है, ठीक है। फिर सिंधी, सिंधी रेड सिंधी है लेकिन अपन इसको सिंधी लिखते हैं, ठीक है, हाँ। सरस गाय, फिर है गिर, और फिर है देवनी, एक देवली भी होती है, तो ये देवनी है, कौन सी है? अब क्या होगा, इनके ऐसे याद कैसे कर, रटने से पार एकदम पड़ जाएगी, आगे 12-12 गायें आएगी, तो ये होगी साहीवाल, ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या होगा? राठी, ठीक है। इसका क्या होगा? सिंधी, ठीक है। इसका क्या होगा? गिर, ठीक है। और इसका क्या होगा? देवनी को ऐसे लिखते हैं देवनी, हो सकता है आपको देवनी की जगह ऐसे ही बोल दे देवनी, तो कुछ गलत नहीं है, वो देवनी देवनी एक ही नाम है, ठीक है। आप मुझे इनके आगे वाले अक्षर बताओ तुरंत कि सर क्या क्या अक्षर है। इसका बताओ एस, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। तो मैंने कहा यार क्या सेट करें यार, क्योंकि जब पहली बार मैंने ही बने ट्रिक तो मुझे भी तो जोर आया होगा ना, लेकिन विद्यार्थियों का जो संघर्ष है वो दिमाग में था। मैंने कहा कुछ भी हो जाए भाई मैं रटाऊंगा नहीं, मैं इसका कुछ न कुछ तरीका बनाऊंगा। तो मैंने कहा सरस ठीक बैठ रहा है, सरस डेयरी भी है, बहुत बड़ी डेयरी है, तो सरस गाय है वो यहां पे मैंने कर दिया, देवनी को मैंने दूध देवनी। तो सरस गाय वाले यदि कोई डेयरी में यदि गाय रखेंगे तो कौन से रखेंगे, भार उठाने वाली कि दूध देने वाली? तो सरस गाय दूध देवनी, सरस गाय दूध देवनी। अब सुनो, ये ट्रिक बनी 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल पहले। फिर नए नए बैच आए, है ना। अभी वर्तमान में 15 बैच चल रहा है हमारे ऑनलाइन में, 15 बैच, और मैं ऐसी एक कला जानता हूं 7 बैचों को साथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि 7 बैच, जेट के 4 बैच, सुपरवाइजर के 3 बैच, AAO, AFO, FSO सबका कॉमन चल रहा है, ठीक है। नाम लेता नहीं कमेंट में, और बच्चे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे सामने लाख बच्चा बैठे तो मुझे क्या करना भाई, ऑफलाइन में व्यवस्था ही करनी होती है, आवाज चिल्लाना पड़ता है। ऑनलाइन में तो भले 2 बच्चा हो और 1 करोड़ हो, सबको एक ही साथ बढ़ाना होता है। तो अब उनके लिए काम करते करते ऐसी चीजें निकल गई है कि अब याद, तो मैंने कहा यार ट्रिक के बाद भी बच्चा कैसा, ट्रिक से तो मुझे खाली अक्सर याद हुए है, लेकिन एस का तो कई मतलब होता है, ठीक है। मिक्स हो गए तो बनी स्टोरिया। क्या बनी? स्टोरी। अब सुनो स्टोरी क्या है। जैसे एक आपको पता है तो अलग अलग जातियां होती है, जैसे जाट, राजपूत, विष्णोई है, कुमार अलग है ना, तो वैसे एक जाति होती है सिंधी, सिंधी होती है ना, ठीक है। सिंधियों के झूलेलाल जयंती आप देखो तो बड़ी शानदार साई निकलती है ना। ये आती है अपने चैत्र नवरात्रा में, क्योंकि मैं क्या करता, चैत्र के नवरात्रा करता था स्टूडेंट लाइफ में, और अभी भी करता हूं, ठीक है। तो चैत्र नवरात्रा करते थे, उस वक्त हॉस्टलों से बाहर निकलते तो बड़े बड़े पंडाल होते, अब बेटे वहां दूध पिलाते, वो केसर वालान, बादाम वालान, ठीक है। तो अपने फिक्स शाम को, रोज शाम को जाना, 4-5 गिलास दूध टेक लो फ्री में, ठीक है, भूख नहीं लगती थी। स्टूडेंट लाइफ में यार ये होता है, ठीक है। तो वहां जाते थे, वहां वो झांकियां निकालते थे, हम थोड़ी काम भी कर लेते थे कि भाई हाँ लो हम यार तुम्हारे तो कुछ हेल्प करते हैं। तो उसमें झांकियों में क्या करते, वो बड़े बड़े झूले रखते, उसमें देव यूं गिरते नहीं गिरते, जैसे देखते ना अपन रामनवमी की झांकी है, ठीक है। तो अपन बोला कि शाही राठी को रथ बना दो, शाही रथ है सिंधियों का, शाही रथ है, शाही है नॉर्मल ऐसे नहीं, बड़े तगड़े झांकी ले जाते हैं। शाही रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है, कभी देव इधर गिरे कभी देव उधर गिरे, ठीक है। आराम से देव झूलते रहते, देव झूलनी होती ना तो याद हो जाएगा। ट्रिक भी नहीं करो ना, एक नया मुकाम आपसे करवाते हैं, बिना ट्रिक के वर्डों से अपन कैसे याद करें और इसको कैसे लाए। तो इसका क्या होगा, शाही रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है। शाही रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव। फटाफट बोलो वापस, शाही रथ है गिरते जिसमें देव है। अब आप कोशिश करो इसके नाम को मन में याद करने की, ठीक है। और आपको ये दिया, लो
ये पशु परिचय 2024 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसे ही आया, ठीक है। ये लो अपन घोषणा कर देते हैं और देखना, मैं बताऊं पेपर बनाने वाले उत्कर्ष के नोट्स देखेगा कि क्या पढ़ा रहे यार, मुझे कई बार ऐसा लगता है हमने पढ़ा है वही दिया है, तो क्या पता देख ले तो उसके कल्याण हो गया, ठीक है, ठीक है। साई रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव, साई से वाल लगा दो, साई वाल, रथ से राठी लगा दो, ठीक है, सिंधियों से सिंधी लगा दो, गिरते से गिर लगा दो, और देव से देवनी लगा दो, ठीक है। अब आपको दे रहा हूं मैं यहां पे मिल्च दिया, जानबूझ के दूध और दिया नहीं, कोई यार मिल्च नस्ल कौन सी होती है, अब देख लो मिल्क वाली होती है, सर मिल्क लिखो, नहीं मिल्च लिखा जाता है। फिर इसमें मैं आपको रेंज यहां पे नाम दे रहा हूं, ठीक है, नागौरी, ठीक है, नागौरी, कांकरेज, देवली, बोलना नहीं है, कॉपी में लिखना है, अभी नहीं है ना, अभी आप जस्ट एक बार अज्यूम कर लो, आपके पास 10 सेकेंड है मात्र, ट्रिक से करो, रट के करो, कैसे करो, 10 सेकेंड, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। शीशा गिरा दे नहीं लिखना बेटा, है ना, शीशा गिरा दे किसी और की ट्रिक है, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अपन किसी और की ट्रिक ले, अच्छा लगता है क्या? आप ब्रांड बने खुद अपने आप में, आपकी ट्रिक दुनिया फॉलो करे तो अच्छा कि आप दूसरे करोगे? अरे आपको दुनिया फॉलो करे तो अच्छा लगेगा कि आप दूसरे को फॉलो करेंगे? अपने को फॉलो करे यार, अपने ताकत है। तो शीशा गिरा दे, ये ट्रिक मेरे को एक दो बार यूट्यूब पे बोली थी, फिर मैंने कहा अच्छा शीशा गिरा दे हो गया, हाँ बार वाक बता, सर उसकी नहीं है, बार तो वही है ना, द्विका जी बता, और ये बता बैसों बता, नहीं तो मैं बैसों में कितनी फैट, कितनी वसा, दूध, हर चीज को याद कराऊंगा, सिंग, रंग, ठीक है, इसलिए अपन दूसरों की नहीं लाएंगे। तो शीशा गिरा दे कोई नहीं लिखे प्लीज, ठीक है। नागौरी, कांग्रेज, क्या इसमें से साई रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें देव है क्या? सर देव में 2 देव हो गए, अब क्या करें? तो देवनी, देवली भी होती है क्या? हाँ, ये द्विका जी होती है। देवनी दुधारू है, देवनी क्या है? दुधारू है, और दुधारू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्च, ये मिल्क देने वाली है, तो मिल्क से ये मिल्च वर्ड लाए और मिल्च चलता है। देवली जो है ये भी है, द्विकाजी है, ओके, इतना सा अंतर है, ये तो है, 2 देव है, 2 देव है। पहले क्या आएगा? नी, फिर क्या आएगा? ली। नीली अच्छा लगता है, लीनी अच्छा लगता है? नीली, अरे ये अभी नीला नीला अच्छा लगता है, लीना लीना अच्छा लगता है? सर लीना तो कुछ होता ही नहीं, देव नी, पहले कौन आएगा? नी, दुधारू, फिर कौन आएगा? ली। तो आंसर इज अ 4th। अब बताओ क्या आपको संघर्ष करना पड़ा? क्या बहुत रटना पड़ा? नहीं ना? हाँ, फटाफट लिख दो ये वाला हेडिंग डाले, गायों में नस्लों का आधार दूध के अनुसार तय किया जाता है, ऐसे लिख दो ये पेज, और ट्रिक ऐसे लिख के ऐसे बादल बादल बनाओगे, ठीक, इसी टाइप से लिखो, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ नोट्स को, लिख के ऊपर ऐसे ऐसे हाईलाइट करो ताकि वो पेज पे अलग से दिखेगा बादल क्या ये। हाँ मिल्च ब्रेड है ना। अरे हाँ यार, कल एक बार ऑनलाइन में मैं एक रखता हूँ, सेशन रखता है ना, आप भी आ सकते हो ऑनलाइन में, अपन एक कल डाउट सेशन रखेंगे, मतलब डाउट तो क्या, बातचीत का रखेंगे कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे रखें, पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि अभी मैं सबके कमेंट नहीं देख पाता, इतने बच्चे हैं। तो कल मैं आपके आधे घंटे तक बैठूंगा स्टूडियो में और एकदम आपको बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, तो अभी रखवा देते हैं ना। सुबह रखें, इस 12 बजे रखते हैं, नहीं जल्दी तो क्या, कई जन के संडे ऐसा रेस्ट करेंगे, आपका ऑफ रहेगा कल है ना, क्योंकि अभी इतना टेंशन नहीं है तो भागेंगे नहीं, क्योंकि सेट भी होता है, माइंड भी सेट होता है ना। तो वीकली एक ऑफ रखेंगे और थोड़े दिन बाद वीकली अपन एक टेस्ट शेड्यूल कर देंगे, थोड़ा बैच जम जाए, ठीक है, कुछ पढ़ ले। सवा 11 रख दे तो बढ़िया टाइम है। ये लो
उसमें क्या है, कई बच्चों को मुझे बताने पड़ेगा पढ़ाई कैसे करनी है ना, नोट्स कैसे बनाने हैं, पीडीएफ कैसे मिलेगी, टेस्ट कैसे होंगे, ठीक है, सारी तमाम बातें। हाँ, तो कल मैं 11:15 बजे आपसे अच्छे से रूबरू होऊंगा, शाम को नहीं, सुबह। और आप अपना हर एक जिज्ञासा, क्योंकि बैच का कोऑर्डिनेटर मैं रहूंगा, बैच को पूरा हर तरीके से हैंडल करना वो सारा मैं देखूंगा, तो आप अच्छे से मुझे हर चीज बताओगे। 11:15 बजे रखेंगे, 10 नहीं। और ये ऑनलाइन वाला नाम मत रखा करो, ट्रिकी सरन, पशुपालन के भूमियान, कुछ भी पता नहीं क्या, सीधा एक ही आता है, पशुपालन के भूमियान, ट्रिक्स वाले सरन, ये सरन है। मतलब कई तो होता है ना शुरू में, हाँ लक्ष्य बॉस पधार रहे हैं, कोई वहां वो बेचता है यूट्यूब पे फूल, कोई दिल बेचता है ना। एक जना लिखता है, सर आज तो आपने मेरे दिल नहीं फेफड़े जीत लिए हैं। ये क्या यार, लेकिन ठीक है, थोड़ा बच्चा में एक एंटरटेनिंग रह जाता है। और ये सदैव ध्यान रखना, यदि आप खुश है, आनंदित है, तो ही याद होगा। दुखी रहे ना तो आपका काम बिगड़ जाता है। भाई अच्छे के पास कौन आता है? अच्छा। खराब पे पास कौन आता है? खराब। यदि आप आनंदित हो, पॉजिटिव वाइब्स है, तो आपके पास अच्छे गुड लक आएंगे, है ना, अच्छी एनर्जी आएगी। और आप यदि ऐसे मुंह ऐसे को, है ना, और आपको ऐसे देखोगे, खराब खराब सोचोगे, तो नेगेटिव एनर्जी आएगी। रियलिस्टिक है ये, दुनिया में देख लेना, आप किसी को देख लेना जो अच्छे विचारधार रखता है ना, जैसे कोई भी हो। जैसे मैं कुछ लोगों का फैन हूं, जैसे माननीय अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मैं उनकी कार्यशैली से, उनके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हूं। मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि यार आज इतनी उम्र में लोग देश सेवा अपने घर को, उनकी माता जी देखो कितनी सिंपल, भाई कितने सिंपल, है ना, देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे कांग्रेस से फायदा हो रहा है, लेकिन मैं उस व्यक्ति का फैन हूं। क्यों? कि उसकी लाइफ स्टाइल इतनी बढ़िया है, उसको देखते एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उसके विरुद्ध दूसरे देखते हैं, ठीक है, तो मुझे एक अजीब सा लगता है यार चोर है। नहीं लगता है? हकीकत में आप यदि देखोगे ना तो आपको ये अजीब सा फील होगा। तो ये आपका व्यक्तित्व होता है ना। जैसे आप मेरे यूज्ड हो जाओगे तो आपको देखते लगेगा, हाँ यार आज कुछ होने वाला, आज कुछ नया मिलने वाला है ना। मंडे की क्लास आपको रोचकता लगेगी, अरे यार इसके आगे वाली ट्रिक मन कहता वो आएगी, उसके आगे। ये एक पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट होता है जो अपने को बनाना है ना, और लाइफ में बनाना, घर में बनाना, परिवार में बनाना, क्योंकि अपन शिक्षित है ना, एजुकेशन झलकनी चाहिए। आई थिंक सो आपको ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए पांचों याद है। कुछ लोग आपको बोल सकते हैं यहां थार पारकर होगी, उन्हें बता देना कि डिप्लोमा के अंदर थार पारकर रखते हैं, है ना। मेरी खुद की किताब है, उसमें मैंने थार पार रखा है, लेकिन ये 10th की भर्ती है, पशु परिचय की, यहां पे किसका चलेगा? डिप्लोमा का, सरकारी किताब का। और इवन मैं तो धीरे धीरे यही वहीं लगाने वाला। क्यों? कि डिप्लोमा में क्या है कि लेखक की चलती है, और लेखक कोई भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन यदि सरकारी किताब से आपने आपत्ति लगाई तो एक बार विचार होगा, और इसी को मानना पड़ेगा और उसे हटाना पड़ेगा। तो अपन उसी को लेवे ना। फिर इसको याद करने की क्या आपको ट्रिक बताइए? सीधा सीधा छाप दिया, ट्रिक बताइए, क्या ट्रिक है बताओ? सरस गाय, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ये पड़ा एकदम आगे वाला अक्षर। ट्रिक से ही बढ़िया क्या स्टोरी? क्या स्टोरी है? शाही रथ है सिंधियों का, गिरते जिसमें, शाही रथ है गिरते जिसमें। ओके हैं, रेडी हैं? चलो इसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। इस प्रकार से सवाल आएंगे, और ऐसे सवाल और देखने हैं तो शाम को 6:15 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल 101 प्रश्न लेके आ रहा हूं मैं। कितने? 1 नहीं आए तो गोट लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप बोलो सर मुझे वो पीडीएफ चाहिए, कक्षा में दिला देंगे आपको, हर मैटर आपके सीधी लगवा देंगे, क्योंकि मैंने तो तैयार किए, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट अपना रहेगा मंडे को द्विका जी, ये देखो 12 ऐसे नाम याद करने, ठीक है, बढ़िया ट्रिक है। उसके बाद आप देखो मैटर, देखो 12वां परफेक्ट लिखा, 500 1000 उत्तम बैल होता है, एक एक चीज क्यों है, ऐसे नोट्स प्रिपेयर किए गए। उसके बाद में ये यहां देखो पूरा परफेक्ट, ये मैंने हाथ से टेबल लाइनें खींच खींच के बनाई है। उसके बाद उसको दिया छपने के लिए, फिर चेक किया। उसके बाद में बी में रुका नहीं, ये देखो नस्लों को याद करने की ट्रिक, और ये मैंने किताब में दी है। लेकिन ये किसको अच्छे से याद होगी? जो यूट्यूब ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ा है उसको। अब नया कोई है ना, लेके माथा बड़ करे, सरस गाय दूध देना मन कहता है, और मन कहता कि ट्रिक ही रे, है ना,
दिक्कत ही हो जाएगी। तो हर कोई इससे पार नहीं पड़े, इसके बाद भी रुकने वाले अपन नहीं है। ये देखो, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, पिछली बार अभी आया था इसमें सुपरवाइजर, उससे पहले जेट में। ये रही यहाँ पे भंडारा, WO में आया था यहाँ से फ्रिजवाल। फ्रिजवाल क्या, करंट फ्रिज, साहिवाल और फ्रिज है करंट फ्राइजेस। ये देखो गंगा, अभी गंगा को हुआ था गिर गाय के साथ लास्ट है ये गंगा, ये गिर गाय है, ये उत्तराखंड में बनी थी, ठीक है। ये पड़ी करंट का क्वेश्चन, ठीक है। अभी हिमानी जो गोड़ी है उसका भी ये ऐसे। और इस एक फोटो के अंदर मैं आपको 15 कैरेक्टर बताऊंगा, और इससे पहले हो सके समय, कल इसलिए आपको छुट्टी रख लें, आप जोधपुर में सेटल हो, अपने कपड़े अपड़े कुछ गांव से पैसे वैसे कुछ भी मंगाना है, और कुछ काम नहीं हो, लगे ना बोर हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्रीकल्चर चैनल पे, 10-11 वीडियोस है, 2-2 लाख लोगों ने वीडियो देख लिया है, ठीक है। तो आप कहाँ रहो, नहीं देखा तो आप पीछे हो। आपको पहले से गिर याद है तो आपको यह आनंद आएगा। फिर थ्योरी एक एक की, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट, ये देखो ये है भंडारा खजाना, और उसके बाद गिर के खुद के सवाल, और 1 2 3 4 नहीं, पूरे 10 सवाल, ठीक है। पूरे के पूरे इसके अंदर सवाल है आपके 10 से 11। फिर साहिवाल, और देखो कैसे घास पे कितनी बढ़िया खड़ी करिए गाय। और ऑनलाइन में जैसे अभी आप देखोगे ना इसको, अभी आपको तो मैं भी दिख रहा हूं, ऑनलाइन में खाली ये मोबाइल दिखता है, तो ये जब ऐसे दिखाता हूं ना तो ऐसा लग रहा है मोबाइल से बाहर आ जाएगी, इतनी फूट रही दिखती है। मैं देखता हूं ना, जैसे आपके क्लास है, हम क्या ऑनलाइन में स्टूडियो होता है तो पूरे देखते हैं, ऐसा सुंदर। अभी ऑनलाइन वाले पूछो कितना दिखता है, तो एकदम ऐसे मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, ऐसे सर आपको गाय मार देगी। वो देखो उधर देखो, सभी ऐसे दिखती है। हाँ दिखाओ इनको, इस प्रकार से ये मोबाइल पे दिख रही है। अभी ये उत्कर्ष की क्वालिटी है जो सर ने, निर्मल सर ने मेंटेन की है। ये जो दिख रहे हैं आप सामान्य कैमरे, सामान्य बोर्ड नहीं है, सबकी कॉस्ट हाई रेंज की है, लेकिन उससे भी हाई रेंज का कौन है, विद्यार्थी। कौन है, आप लोग। मतलब आप निश्चित रहे, आपको ये सब चीजें एकदम घोटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल ऑफ रहेगा, मंडे रखेंगे, और अगले संडे आपका टेस्ट होगा, क्योंकि अभी बच्चा जुड़ रहा है, लेटेड जुड़ा है। अगले संडे टेस्ट होगा, और फिर अपन हर संडे टेस्ट का एक बनाएंगे क्या, डेकोरम। हर संडे आपका 2 घंटे का टेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी आपके सेकंड सब्जेक्ट भी चालू करना है, ठीक है। और किसी का नहीं पार पड़ा, जब तक मैं पशुपालन 50 सवाल बनाने के रेडी कर दूंगा, इतने तो मैं पढ़ाई दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।